अच्छा क्लास, आज की क्लास के अंदर हम लोग फर्दर ई कॉमर्स को बढ़ाएंगे। हमने अथेंटिकेशन कर ली। अथेंटिकेशन के बाद सबसे अहम चीज जो होती है एक ई कॉमर्स में, वो होता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का कैटेगरी भी होती है। आप चाहो तो ब्रांड्स भी रख सकते हो, ब्रांड्स भी रख सकते हो। रखने ब्रांड्स? ब्रांड्स नहीं रखने, सिर्फ कैटेगरी रखें? बताओ। ब्रांड्स रख दो, बस कैटेगरी रख दें? ब्रांड्स भी रख लें, क्या फर्क पड़ता है ना? 1 करोड़ ज्यादा हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। सही है। तो हम लोग जो है वो ब्रांड्स भी यहाँ पर रखेंगे कि एक प्रोडक्ट किस कैटेगरी और किस ब्रांड का है, ये हम जस्टिफाई करेंगे। अब प्रोडक्ट में ब्रांड की फॉरेन की बनेगी और कैटेगरी की फॉरेन की बनेगी, और जिस टेबल में फॉरेन की बनती है वो टेबल सबसे आखिर में बनता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा ब्रांड का टेबल, फिर बनेगा कैटेगरी का टेबल, फिर प्रोडक्ट्स का टेबल। क्योंकि पहले टेबल होगा जब ही तो हमें करेक्ट समझ आएगा। तो खोलते हैं नोटपैड और लिखना शुरू करते हैं अपनी क्वेरी। क्रिएट कर दो एक टेबल जिसका नाम क्या होगा? ब्रांड्स। क्या नाम होगा? ब्रांड्स। ब्रांड्स के अंदर सबसे पहले होगी ब्रांड की आईडी, जो कि इंटीजर होगी इस टेबल की। प्राइमरी की होगी और ऑटो इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ब्रांड का क्या होगा? नेम होगा, जो कि मैं वारचार रख देता हूँ 50, क्योंकि इससे बड़ा ब्रांड नेम तो हो नहीं सकता। छोटे छोटे ब्रांड नेम्स होते हैं, सही है। 50 कैरेक्टर्स से ज्यादा हो सकता है? खैर होगा तो इन फ्यूचर हम इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो अगला टेबल बनेगा वो बनेगा कैटेगरीज का। किसका? कैटेगरीज का। लाइक क्लोथिंग की कैटेगरी, शूज की कैटेगरी, मोबाइल फोन्स की कैटेगरी, ये सब कैटेगरीज होती है। ब्रांड जैसे एप्पल हो गए, सैमसंग हो गए, ये ब्रांड्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके पास कैटेगरीज हो जाएंगी। अब कैटेगरीज के अंदर कैटेगरी की क्या आएगी? कैटेगरी की क्या आएगी? आईडी आएगी, जो कि इंटीजर टाइप की होगी इस टेबल की। प्राइमरी की और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी होगी। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी का क्या होगा? नेम होगा, जो कि वारचा डे टाइप में होगा, और कैटेगरी को भी मैं 50 रख देता हूँ। अब बनेगा प्रोडक्ट का टेबल जिसमें एक्चुअल प्रोडक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ। क्रिएट कर दो भाई एक टेबल जिसका नाम है प्रोडक्ट्स। क्या नाम है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आज हम ये तीनों चीजें कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्लास में ऑर्डर वाला काम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी लेक्चर स्टार्ट कर दिया। डन है। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे ताकि अगली क्लास तक हम ऑर्डर और एड टू कार्ट वाला काम कंप्लीट कर लें। ठीक है, लेकिन अगली क्लास में अगर हम ऑर्डर वाला काम करते हैं तो वो क्लास थोड़ी और डिफिकल्ट हो सकती है। उसमें मैं स्ट्राइप यूज़ करूंगा। आप मुझे एक बात बता दो कि रियल पेमेंट कटवानी है कि बस पॉपअप दिखाने का ऑर्डर हो गया और मेल चली जाए और ये सारी चीज़ें? रियल पेमेंट कटवानी है रियल पेमेंट की रिक्वायरमेंट है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल लिखा हुआ उसमें रियल पेमेंट। चलो, करवा देंगे, मुश्किल नहीं है, स्ट्राइप आसान है। ठीक है, वो कोड आपको देता है, जैसे आपको पीएचपी मेलर कोड देता है इसी तरह स्ट्राइप भी देता है। बस आपको उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है ना? क्या हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग एक प्रोडक्ट का टेबल बनाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगी? प्रोडक्ट की आईडी, जो कि इंटीजर होगी इस टेबल की। प्राइमरी की होगी और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट। वही काम है सर, हमेशा ही। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आएगा? प्रोडक्ट का नेम आएगा। क्या आएगा? प्रोडक्ट का नेम, जो कि वारचार में कर देता हूँ 255। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट की इमेज आएगी। क्या आएगी? प्रोडक्ट की इमेज। अच्छा, अब यहाँ पर एक सिनेरियो और क्रिएट हो सकता है। अभी सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपने देखा है कि एक प्रोडक्ट के साथ चार चार पांच पांच इमेजेस भी होती हैं, जैसे हम प्रोडक्ट गैलरी कहते हैं, जो डिटेल पेज पे शो हो रही होती है। कार्ड में एक शो हो रही होती है, मेन वाली, जो प्रोडक्ट का कार्ड होता है उसमें मेन वाली शो हो रही होती है, और बाकी जो होती है वो डिटेल पेज पे शो हो रही होती है। तो क्या मैं यहाँ पर प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4 का कॉलम्स बनाऊंगा? ये तो मेरे लिए डुप्लीकेशन का बायस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि आप प्रोडक्ट इमेज गैलरी के नाम से एक टेबल बनाओ, और उस पर्टिकुलर गैलरी की आईडी, सॉरी सॉरी, प्रोडक्ट की आईडी आप उस गैलरी में गिराओगे एज अ फॉरेन की। ठीक है, अगर तुम लोगों को समझ आया तो मैं इसको एडिट करके तुम्हें बाद में दिखा दूंगा कि तुम किस तरह से कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम इसमें ही 4 कॉलम बना लोगे, प्रोडक्ट इमेज 1 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चौथी इमेज नहीं देनी, किसी की 3 ही इमेजेस हैं, तो वो चौथी की वैल्यू कहाँ से लाऊंगा? वो नल इंसर्ट हो जाएगी, और नल आपके पास डेटाबेस में नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है?
ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट की मैं मल्टीपल इमेजेस रख सकूं तो उसके लिए एक अलग टेबल बनेगा जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी, और हर इमेज के साथ उसकी प्रोडक्ट आईडी होगी। क्या होगी? प्रोडक्ट आईडी, जिससे पहचाना जाएगा कि फलाने प्रोडक्ट की इमेज है, ये भी फलाने प्रोडक्ट की इमेज है, ये भी फलानी प्रोडक्ट की इमेज है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट इमेज अभी हम सिंपल एक ही रख रहे हैं, इसको मैं कर देता हूँ वार्चर 255। देन अगेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम रखेंगे टेक्स्ट, यानी हमें नहीं पता लेंथ क्या है। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा जो कि हम रखेंगे इंटीजर में। प्रोडक्ट का स्टॉक, जिमल ने बोला, जो कि हमारे पास किस में आएगा? इंटीजर में ही आएगा। फिर नहीं, वो रिव्यूज में आएगी, रिव्यू में फिर प्रोडक्ट की आईडी गिरेगी। क्या मिसिंग है? कैटेगरी। क्या मिसिंग है? भाई कैटेगरी कौन बनाएगा इसके अंदर? ब्रांड की आईडी कौन देगा? कैटेगरी की आईडी कौन देगा? रिश्मा सो रही हो तुम? ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कैटेगरी आईडी का एक कॉलम बनाएंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और एक ब्रांड आईडी के कॉलम बनाएंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और इनको फॉरेन की बनाने के लिए कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करेंगे? फॉरेन की का। और इस कॉलम में फॉरेन की किसको बनाएंगे हम? कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी को, जिसका रेफरेंस यानी रेफरेंसेस लूंगा कहाँ से? कैटेगरी के टेबल से। अब कैटेगरी का टेबल बनाया था कैटेगरीज के नाम से, कैटेगरीज के नाम से बनाया था। किस नाम से बनाया था? कैटेगरीज के टेबल में जाओ और क्या उठा लो? उसकी कैटेगरी आईडी उठा लो। अच्छा, देन आपके पास अगली चीज, इसी लाइन को हम क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद नीचे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ब्रांड की भी तो हमने रेफरेंस देना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे ब्रांड अंडरस्कोर आईडी, और रेफरेंस दे देंगे हम ब्रांड्स के टेबल का ब्रांड आईडी से। ब्रांड्स के टेबल में जाओ और क्या उठा लो? उसकी प्राइमरी की, जो कि क्या है? ब्रांड अंडरस्कोर आईडी है। क्लियर? ठीक है। तो ये आपके पास पूरा का पूरा टेबल हमारा रेडी हो चुका है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं अगर आप प्रोफेशनली जाओ। ठीक है। इसके अंदर स्टॉक कीपिंग यूनिट आ सकता है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज होती हैं। प्रोडक्ट का वेट हो सकता है, प्रोडक्ट के डायमेंशंस हो सकते हैं। ठीक है। ये मैटर करता है, एक अगर कुरियर कंपनी बना रहे हो आप, तो उसके अंदर ये सारी चीजें मैटर करती हैं। कुरियर वाले जब आप को बुकिंग करने जाते हो अपनी कंपनी की, तो आपसे पूछते हैं आपके प्रोडक्ट का वेट क्या होगा, उसी के हिसाब से डीसी चार्ज होती है, जो डिलीवरी कॉस्ट होती है। ठीक है। तो इसमें और भी चीजें आ सकती है, लेकिन अभी इसको अब आसान रखेंगे, और ये पूरी क्वेरी हम कॉपी करेंगे और कहाँ पेस्ट कर देंगे हम लोग? अपने एसक्यूएल के, हम लोग अपने डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ एरर आ रहा है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी पे, क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ टर्मिनेटर नहीं दिया हुआ, आई थिंक। हाँ, ठीक है। अब इसे कर देंगे एंटर, तो हमारे पास तीनों टेबल जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं जाऊं अपने डिजाइनर में, और डिजाइनर में जाने के बाद इन टेबल्स को देखूं, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ब्रांड का जो आपके पास रिलेशन है वो आपके पास प्रोडक्ट टेबल से बन चुका है, और कैटेगरी का भी बन चुका है प्रोडक्ट टेबल से रिलेशन। और रोल्स का किससे ज्यादा रिलेशन है? यूजर्स के साथ। डन है? ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैटेगरीज और ब्रांड्स का क्रड बनाएंगे, जो कि इजी है, क्योंकि इसमें कितने फॉर्म में कितने इनपुट होंगे? एक। क्या होगा? यानी सिर्फ ब्रांड नेम हमें क्रड बनाना है, और कैटेगरी नेम का क्रड बनाना है। ठीक है। तो हम लोग जो काम कर रहे थे वही ओपन कर लेते हैं। ये हम लोग काम कर रहे थे एडमिन के अंदर। तो सबसे पहले इस फोल्डर को हम कर लेते हैं रन, लोकल होस्ट कॉलन 80/e-commerce/admin। एंटर करेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ हमने यूजर्स का बनाया था, यूजर्स के बाद ये यूटिलिटीज की जगह मैं बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ हमें चाहिए यूटिलिटीज की जगह क्या? प्रोडक्ट्स। कैटेगरीज और ब्रांड्स होंगे तो उसमें प्रोडक्ट जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, अब पहले बनाएंगे हम कैटेगरीज। तो इधर चलेंगे इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर, हेडर के फोल्डर में, और यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे यूटिलिटीज। ठीक है। यूटिलिटीज का आपके पास यहाँ पर सेक्शन आ चुका है। इस यूटिलिटीज की जगह मैं कर दूंगा यहाँ पर कैटेगरीज। क्या कर दूंगा? कैटेगरीज कर देंगे, और हम फिर इसका क्रड वगैरह क्रिएट कर लेंगे अभी।
और कैटेगरीज में आपके पास ये H6 में यहाँ से रिमूव करूंगा और यहाँ से दो एंकर रिमूव करूंगा। पहला आपके पास एंकर होगा ऐड कैटेगरी का, किसका होगा? ठीक है, और दूसरा एंकर होगा आपके पास ऑल कैटेगरीज का। ठीक है, कि आपको तमाम कैटेगरीज देखनी हो। इसकी फाइल हम बनाएंगे ऐड कैटेगरी डॉट डॉट HTML PHP, और ये बनेगी आपके पास ऑल कैटेगरीज डॉट PHP। ये दोनों फाइल क्रिएट हुई हुई है? नहीं हुई हुई। एडमिन पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और दोनों को क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे। इसको भी सेम कॉपी किया, ऐड कैटेगरी, एडमिन पर क्लिक किया, न्यू कैटेगरी, और आपके पास क्रिएट हो गई। डन है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि अगर आपको इसका आइकन वगैरह भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? फॉन्ट ऑसम हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, ऐसा ही है। ठीक है, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। क्या सर्च करें? कैटेगरी सर्च करते हैं, देखते हैं कोई आइकन वगैरह अगर इससे आता है तो देखते हैं। फ्री पे क्लिक करेंगे, क्योंकि पे तो हम करेंगे नहीं। तो कौन सा वाला लें? लिस्ट, लेयर, लेयर ही सही है। ठीक है, यहाँ पे इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ जो आई का टैग लगा इसकी जगह पर क्या कर दूंगा? पेस्ट कर दूंगा, और मेरे पास मेरा आइकन रेडी हो चुका है। डन है। ठीक है, तो अब आपके पास कैटेगरी का आइकन आ चुका है। ऐड कैटेगरी पे जाऊंगा तो ऐड कैटेगरी की आपके पास फाइल ओपन हो चुकी है। हेडर फुटर को यहाँ क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। यहाँ पर PHP का टैग ओपन करेंगे और यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे हम किसको? इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर जाओ और किसे इंक्लूड कर लो? अरे यार, किसे इंक्लूड कर लो? हेडर को, और यहाँ पर किसको इंक्लूड कर लेंगे? फुटर को। और इसके बीच में क्या आएगा? फॉर्म आएगा। हम ऑलरेडी फॉर्म वगैरह बना चुके हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यूजर के अंदर फॉर्म बनाया था। ठीक है, ऑल यूजर्स डॉट PHP के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट किया था। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐड यूजर डॉट PHP में जाते हैं। बल्कि तो हम लोगों ने वो वाला फॉर्म क्रिएट किया था ना, बल्कि उठा लेते हैं हम लोग, देखते हैं। हमारे पास टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था ना इसका। ठीक है, हमारे पास टेम्पलेट किधर गया देखते हैं। ये था SB admin 2। ठीक है, इसे ओपन करेंगे अपने VS कोड में और यहाँ पर एक कार्ड उठाएंगे। क्या उठाएंगे? एक कार्ड उठाएंगे। ये एक दफा करना पड़ेगा क्योंकि यूजर वाला बिल्कुल ही अलग है फॉर्म। अगर हम नॉर्मल वाला उठाएंगे तो हमारे पास चल जाएगा। अब कार्ड्स डॉट HTML में ये रहा आपके पास बेसिक कार्ड। ये डिव आपने ऐसे किया, कॉपी, और कॉपी करने के बाद अब अपने ऐड कैटेगरी डॉट PHP में गए और यहाँ पर बनाओगे कंटेनर फ्लूइड। क्या बनाओगे? और इसके अंदर आप इस कार्ड को पेस्ट कर दोगे। जब आप आके अपने पेज पर देखोगे तो कुछ इस तरह का कार्ड आपके सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है? डिफॉल्ट कार्ड एग्जाम्पल की जगह आपने कर देना है ऐड न्यू कैटेगरी की हेडिंग को लगा देना है। ठीक है, और एक काम करो, उससे भी अच्छा कैसे एक H1 में रख दो, जिससे थोड़ी सी आपके पास बड़ी नजर आएगी हेडिंग। ठीक है, और इसका कलर वगैरह आप चेंज कर दो। क्लास से आप दे दो टेक्स्ट प्राइमरी। ठीक है, तो इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपके पास बॉडी है इसके अंदर हम बनाएंगे फॉर्म। क्या बनाएंगे? तो आपके पास एक फॉर्म होगा जिसका एक्शन हम नहीं रखेंगे, एक्शन हमें नहीं चाहिए, और इसका मेथड हम रखेंगे यहाँ पर पोस्ट। और पोस्ट रखने के बाद इस फॉर्म के अंदर आएंगे, और फॉर्म में अंदर आने के बाद हमारे पास एक बनेगा फॉर्म ग्रुप। और फॉर्म ग्रुप के अंदर हमारे पास एक लेबल लगेगा जिसमें मैं लिखूंगा कैटेगरी नेम। क्या लिखूंगा? और इसके नीचे क्या लगेगी? एक इनपुट टाइप ऑफ टैग्स प्लेस होल्डर लिखूंगा, एंटर, कैटेगरी। और यहाँ पर उसे मैं नेम दे दूंगा कैटेगरी नेम, जिससे PHP में हम इसे इसकी वैल्यू को पिक कर रहे होंगे। आके रिफ्रेश करते हैं। अब इन दोनों को क्लास देनी पड़ेगी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल। और इसको क्या क्लास दे देंगे? लेबल को फॉर्म हाइफन लेबल। यहाँ के रिफ्रेश किया तो आपके पास कैटेगरी कुछ इस तरह बन गया। बड़ा आसान है कैटेगरी का क्रेड, इतना कोई लंबा चौड़ा नहीं है। फॉर्म ग्रुप क्रिएट करेंगे यहाँ पर एक और, जिसमें हम इनपुट टाइप सबमिट रखेंगे। क्या रखेंगे? इनपुट टाइप सबमिट, जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर दे दूंगा ऐड कैटेगरी। क्या दे दूंगा? ऐड कैटेगरी। और यहाँ पर मैं उसे क्लास दूंगा बटन बनाने के लिए BTN प्राइमरी। यहाँ रिफ्रेश किया तो आपके पास ऐड कैटेगरी का बटन आ चुका है। जब इसे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मेथड हम लोगों ने दे दिया है, नेम भी हमने दे दिया है, कोई चीज़ मिस
नहीं है। है। हम लोगों ने अपने इनपुट टाइप सबमिट के बटन को नाम नहीं दिया बीटीएन कैटेगरी। आजकल पढ़ नहीं रहे हो तुम, लग रहा है। पढ़ रही हो? ठीक है, अथवा तो हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ इस सेट, क्या इस सेट है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में बीटीएन कैटेगरी अगर मौजूद है तो आप किसकी वैल्यू को उठा लो, कैटेगरी नेम की। तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया उसी नाम से, और किस में से निकाल लेंगे उसे, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से निकाल लेंगे, और फिर क्या बनेगी, सीधी सीधी क्वेरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? क्वेरी। अच्छा, इनपुट खाली सबमिट ना हो तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा रिक्वायर्ड। ठीक है, और रिक्वायर्ड लगाकर आप बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन भी लगा सकते हो, आई थिंक सबको पता होगी। बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन पढ़ाई थी वीडियो में, याद है? तुम लोग गुमसुम क्यों बैठे हुए इतने? अच्छा खैर, ठीक है, यहाँ पर है रिफ्रेश किया तो आपके पास कैटेगरी नेम सबमिट होगा, तो आपने वैल्यू उठा लेनी है और इसको क्या कर देना है, सबमिट। अब यहाँ बनाऊंगा इंसर्ट की क्वेरी, इंसर्ट कर दो किसमें, कैटेगरीज के टेबल में, और क्या इंसर्ट कर दो, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम को इंसर्ट कर दो, और उसकी वैल्यूज क्या होंगी, जो आपने कहाँ से उठाई है, अपने फॉर्म से उठाई है, यानी डॉलर कैटेगरी नेम। डन, एक क्वेरी बन गई। इस क्वेरी को चलाएंगे कैसे, माई स्क्यूएल क्वेरी में जो सबसे पहले क्या मांगता है, कनेक्शन, दूसरी चीज क्वेरी। कनेक्शन इंपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पर हम इंक्लूड कर देंगे किस चीज को, कनेक्शन कहाँ रखा हुआ है सर हमारे पास, डीबी, यानी एक फोल्डर बाहर है हमारे पास, यूजर के इंटरफेस में कनेक्शन हमने रख रहा। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद माइस्क्यूएल क्वेरी दमन क्या रिटर्न करेगा, बुलियन। क्या रिटर्न करेगा, बुलियन। डॉलर, क्या बोलेंगे इसे, रिस्पॉन्स। क्या कहेंगे, आपके डेटाबेस का रिस्पॉन्स। मैं बोलूंगा अगर रिस्पॉन्स क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, जो हम लोग यहाँ पर स्क्रिप्ट वगैरह चला रहे थे, डन है। ठीक है, जो हम स्क्रिप्ट चला रहे थे वही हमने यहाँ से कॉपी की और यहाँ रख दी। इसकी लोकेशन होगी ऑल कैटेगरीज डॉट पीएचपी, और मैसेज क्या होगा, क्या होगा मैसेज, कैटेगरी सक्सेसफुली एडेड। डन है। और इसकी टाइप क्या होगी, सक्सेस। एल्स, एल्स में आप क्या मैसेज दोगे, इसको ही कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसमें अपना नाम लिखा हुआ है। एल्स में आप क्या मैसेज दोगे, हाँ भाई अलीजर, समथिंग वेंट रॉन्ग। ये जो भी आप एरर वगैरह देना चाहते हो उसकी टाइप क्या होगी, डेंजर होगी। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या है मेरे पास, कैटेगरी को ऐड कर रहा है डेटाबेस में। लाइक मैंने यहाँ पर कैटेगरी कर दी शर्ट्स। ठीक है, मैंने एडर किया, तो आपके पास देखो ऊपर क्या आ गया मैसेज में, कैटेगरी सक्सेसफुली एडिड। इसका मतलब कैटेगरी इंसर्ट हो चुकी है। और टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर डेटाबेस को अलग से निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे कैटेगरीज के फोल्डर में, तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरी आ चुकी है। अब कैटेगरी के टेबल में से शो करवाना है, हम लोगों ने यूजर का डेटा शो करवाया था, किसमें शो करवाया था, ऑल यूजर्स डॉट, यहाँ से किया कॉपी, कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट कर देंगे, ऑल कैटेगरीज डॉट पीएचपी में, जिससे हमें ये सारा काम दोबारा करना नहीं पड़ेगा। अब हमें जो ये पूरी क्वेरी लिखी हुई थी ये क्वेरी नहीं चलानी मुझे, क्योंकि इसकी क्वेरी क्या होगी, अलग। मैं बोलूंगा सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा, किसमें से, फ्रॉम कैटेगरीज के टेबल में से, और वो तमाम रख दो कैटेगरीज के अंदर, किस वेरिएबल में रख दो, इसके ऊपर क्या चलाएंगे, लूप चलेगा। इसके ऊपर क्या चलेगा, लूप। और लूप किस पे चलेगा, रॉ पे। किस पे चलेगा, कितने हेडर होंगे, दो ही होंगे, एक कैटेगरी की आईडी होगी और फिर कैटेगरी का नेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने काम को जल्दी जल्दी कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाते जाओगे उस तरह से आपका काम आसान होता जाएगा, और काफी चीजें आप उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ऐड न्यू कैटेगरी, क्या कर देंगे हम यहाँ पर, और ये मुझे कहाँ ले जाएगा, ऐड कैटेगरी डॉट पीएचपी। बेसिकली वो बटन है जो साइड में आ रहा होगा, कहाँ पर, कहाँ नहीं लगाया, इंसर्ट के बाद, इंसर्ट के बाद लगाया ना, ये रहा। रिक्वेस्ट चेक करने के लिए कि वो पोस्ट है या वो है ये,
जरूरी नहीं है, लगा सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, लगा सकते हो। सर्वर सर्वर की रिक्वेस्ट पोस्ट है वो चेक करने के लिए, लगा सकते हो। अगर पोस्ट होगी जब तो आएगा ना, जब ही चलेगा ये। लगा सकते हो। मैं ये कह रही हूँ कि सर मैं यहाँ पर लगा दूं डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जो क्या आ रही है, रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड क्या आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, ऐसे। यहाँ क्या कर दिया मैंने, 7 लगा दिया। ठीक है, कर सकते हैं ऐसे भी, डन है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, अगर आप मेथड चेक करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो, डन है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और हमारे पास तमाम डेटा एक्सेस होके आ चुका है डॉलर कैटेगरीज के अंदर, और यहाँ पर हमने हेडर सेट कर दिया है, यही वाली रो हम फुटर में भी शो करवा देंगे। ठीक है, और ये जितना कुछ हमने ये कर रखा है इसको हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ 2 टीडी चाहिए। सबसे पहले चाहिए किसके लिए, अच्छा लूप किस पे चलेगा, डॉलर कैटेगरीज पे, जिसे हम एज डॉलर कैटेगरी निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, एक एक कैटेगरी डॉलर कैटेगरी में आती जाएगी, और यहाँ पर जहां जहां आपके पास यूजर लिखा है वहां वहां क्या आ जाएगा, डॉलर कैटेगरी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बटन डिसेबल वाला काम किया हुआ है। कौन सा काम किया हुआ है, ये बटन डिसेबल वाला काम किया हुआ है ना हमने, कि एडमिन का अगर रोल एडमिन है यूजर का तो उसके बटन क्या होंगे, डिसेबल। ही हमने वो काम किया हुआ था, तो ये काम हम यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, सही खुला हुआ है, टीडी गलत हटा दिया, ये वाला हटेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हटा दिया। अब यहाँ पर 2 बटन मौजूद हैं, ये आपके पास अपडेट का बटन है और ये आपके पास डिलीट का बटन है। इस डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये मोडाल खुलेगा, ऐसा ही है। ठीक है, तो इस मोडाल को भी हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे भी मैं कंफर्मेशन लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कैटेगरी सबसे पहले तो जहाँ जहाँ यूजर लिखा वहां वहां क्या कर देंगे, डॉलर कैटेगरी पास कर देंगे, ताकि कोई भी एरर कॉन्फ्लिक्शन ना आए। अच्छा, उसके बाद यहाँ यूजर आईडी लिखी है, मेरे मुझे क्या दिखाना है, कैटेगरी आईडी, और यूजर नेम की जगह क्या दिखाना है, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम दिखाना है, ऐसा ही है। अब देखो जहां जहां यूजर आईडी लिखा है वहां वहां क्या आ जाएगा, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी आ जाएगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आपके पास देखो यहाँ यूजर आईडी आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, क्योंकि मुझे क्या सेट करनी है, कैटेगरी की आईडी सेट करनी है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, अब यहाँ फाइल चेंज करनी पड़ेगी, कि जब अपडेट के बटन पर क्लिक हो रहा है तो ये मुझे अपडेट यूजर डॉट पीएचपी पे लेके जा रहा है। इसको कहाँ लेके जाना चाहिए लीजर, अपडेट कैटेगरी डॉट पीएचपी पे कहाँ लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो ये फाइल हमने क्रिएट नहीं की है, तो ये फाइल क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्शन ना आए। उसके बाद जो डिलीट वाला बटन है वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है, देखो डिलीट यूजर डॉट पीएचपी, इसको कहाँ लेके जाना चाहिए, डिलीट कैटेगरी डॉट पीएचपी पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर कर दी हैं सेट। और यहाँ पर फिर से एडमिन पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और आपके सामने चेक करते हैं क्या मेरे पास डेटा लोड हो गया, डन है। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज गलत कर दी और मिस कर दी, कि हम लोगों ने टीएच हटा दिया एक्शन वाला। कौन सा, क्योंकि देखो इस तरह से रॉ आ रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या ऐड कर देंगे, एक टीएच, जिसमें हम क्या लिख देंगे, एक्शन से रिफ्रेश किया तो अब आपके पास सही हो गया, पहले खराब हो गया था, डन है। अब यहाँ पर जब एडिट पर क्लिक करूंगा तो देखो आपके पास नीचे मुझे अपडेट कैटेगरी डॉट पीएचपी पे लेके जाएगा, और डिलीट पर क्लिक करूंगा तो कहाँ लेके जाएगा, ठीक है, कहाँ लेके जाएगा, मोडाल खोलेगा, क्या खोलेगा, और इसके ऊपर आईडी आ रही होगी, कंफर्म डिलीट पे कहाँ लेके जाएगा, डिलीट कैटेगरी डॉट पीएचपी। हमेशा यूआरएल नीचे देखा करो, बॉटम राइट पे नजर आ रहा होता है विद आईडी। ठीक है, अच्छा, अब जब सबसे पहला काम हम इसका डिलीट वाला कर लेते हैं, कि जब हम कंफर्म डिलीट पर क्लिक करें तो डिलीट कैटेगरी डॉट पीएचपी पे आ गया, और साथ में क्या ले आया, आईडी ले आया। तो हम डिलीट कैटेगरी डॉट पीएचपी में जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग इंक्लूड करेंगे सबसे पहले अपने कनेक्शन को। क्या इसमें हेडर फुटर की जरूरत है नहीं जरूरत, सही कह रहे हो, और मैंने वही कर दिया, सॉरी। ठीक है, डीबी डॉट पीएचपी। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेरी चलानी है, डिलीट कर दो फ्रॉम किस टेबल से, कैटेगरीज के टेबल से, वेयर जहां पर कैटेगरी की आईडी क्या हो, जो यूआरएल में आ रही है, और यूआरएल में से आईडी निकालने के लिए हम डॉलर अंडरस्कोर
गेट का यूज करेंगे और हमने किस नाम से पैरामीटर बनाया, क्यू नाम से बनाया, किस नाम से बनाया, क्यू नाम से। नजर नहीं आ रहा? तो वहां क्या दिख रही है? अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्यू से हम लोगों ने निकाला और इसको एक वेरिएबल में रख देंगे जिसे मैं कह देता हूँ $id टू बी अपडेटेड। डन है। तो कैटेगरी आईडी बराबर हो जाए किसके, $id टू बी, सॉरी डिलीटेड। सो रहे हो तुम लोग, जाग नहीं रहे? ठीक है। अब एक क्वेरी किससे चलाएंगे? अली सर को रट्टा लग गया माइस्क्यूएल क्वेरी का। डॉलर कनेक्शन और फिर क्या आ जाएगी, क्वेरी। बुलियन आएगा, रिजल्ट सेट आएगा। बुलियन आएगा, रिजल्ट सेट आएगा। बुलियन आएगा ना, डिलीट हुआ या नहीं हुआ, ट्रू या फॉल्स। को डेटा मंगवा थोड़ी रहे, डिलीट कर रहे हैं। तो यहाँ रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। अक्सर लोग इसको रिजल्ट कहते हैं, लेकिन मेरे ओपिनियन में एक तरह का रिस्पॉन्स होता है डेटाबेस की तरफ से, ट्रू या फॉल्स की नजर में लोग इसको रिजल्ट भी कहते हैं। ठीक है। अगर आप ट्रू फॉल्स को भी रिजल्ट कहोगे और रिजल्ट सेट को भी रिजल्ट कहोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर लगाएंगे अगर डॉलर रिस्पॉन्स क्या हो जाए जिमल, ट्रू, फिर क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे ना। क्या करेंगे, रिडायरेक्ट कर देंगे। जो स्क्रिप्ट हमने यहाँ चलाई थी वही हम कहाँ चला देंगे, डिलीट के अंदर चला देंगे। कहाँ ले जाओ भाई, ऑल कैटेगरीज डॉट पीएचपी पे, और आप ले जाओ यहाँ पर के सक्सेसफुली डिलीटेड। क्या ले जाओ, सक्सेसफुली डिलीटेड। एल्स के अंदर एरर दिखाना है, एरर भी हमने यहाँ रख रखा है। देखो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आसान होती जाएंगी, एरर बिल्कुल एज इट इज समथिंग वेंट रॉन्ग वाला ऐसे ही आ जाएगा। डन है तला? अब यहाँ देखना है, जिससे मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो उसने बोला कैटेगरी सक्सेसफुली डिलीटेड, और कैटेगरी क्या हो गई, डिलीट हो गई। ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं। देखो ऐड न्यू कैटेगरी का यहाँ पे भी बटन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल फूड्स, एंटर किया तो आपके पास कैटेगरी आ गई। ठीक है। अब करना है अपडेट। अपडेट पे जाएंगे, ऊपर फिर से क्या ले आया, आईडी ले आया। आईडी के बेस पे क्या निकालेंगे, डेटा, और फॉर्म में शो करवाएंगे अपडेट के लिए। ऐसे ही सिनेरियो करते हैं लीजर। तो पहले फॉर्म चाहिए होगा, फॉर्म हमने जो ये बनाया ना ऐड कैटेगरी वाला, यही सेम फॉर्म हम कॉपी करेंगे और अपडेट में पेस्ट कर देंगे। अब इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, अपडेट कैटेगरी, हेडिंग क्या कर देंगे, हेडिंग क्या कर देंगे, अपडेट कैटेगरी, और बटन की वैल्यू को भी कर देंगे अपडेट कैटेगरी। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर ही करने वाले हैं कि आपके पास ये जो बटन है जिसको हमने नाम दिया था बीटीएन कैटेगरी, इसको मैं दे दूंगा बीटीएन अपडेट का नाम। किसका नाम, किसका नाम दूंगा, बीटीएन अपडेट का। और ये तमाम काम मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है। सबसे पहले तमाम डेटा निकालना है, सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किस में से, कैटेगरीज के टेबल में, और सिर्फ उसका डेटा लेके आओ जिसकी आईडी कहाँ आ रही है, यूआरएल में आ रही है, यानी वेयर कैटेगरी आईडी जहां बराबर हो किसके, जो यूआरएल में आईडी आ रही है। और वो किससे निकालेंगे हम, $_ गेट से, और की का नाम क्या है, क्यों रखा है, $id टू बी अपडेटेड हो जाएगी ये मेरी। डन है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पास कर देंगे $id टू बी अपडेटेड। अब ये तमाम रिकॉर्ड निकलेगा और किस में आ जाएगा लीजर, डॉलर कैटेगरी डेटा में, इसमें आ जाएगा कैटेगरी डेटा के अंदर। अब हमें पता है कि रिजल्ट सेट में से अगर सिंगल रिकॉर्ड फैच करना हो तो हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, माइस्क्यूएल, माइस्क्यूएल फैच एसॉक, और इसे हम दे देंगे डॉलर कैटेगरी डेटा यानी अपना रिजल्ट सेट, और इसको ओवरराइट कर देंगे डॉलर कैटेगरी डेटा के अंदर ही। है भाई? अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने गलती की, हम लोगों ने माइस्क्यूएल क्वेरी को नहीं चलाया। माइस्क्यूएल क्या करेंगे यहाँ पर, क्वेरी के अंदर चलाया ही नहीं ना। डॉलर कनेक्शन और फिर क्या आ जाएगी आपकी क्वेरी, हमने डायरेक्ट क्वेरी रख दी थी। ठीक है। आपकी क्वेरी चली, रिजल्ट सेट कहाँ आया, कैटेगरी डेटा में, और उसमें से हमने एक सिंगल रिकॉर्ड फैच कर लिया किसमें, कैटेगरी डेटा में। अब जो आपकी कैटेगरी नेम की इनपुट है इसके अंदर मैं लगाऊंगा वैल्यू का एट्रीब्यूट। पहले से लगा हुआ तो नहीं है, नहीं लगा हुआ, और इसमें मैं पीएचपी लिखूंगा। मैं बोलूंगा इसमें इको कर दो जो भी कैटेगरी डेटा के अंदर क्या आ रही है, कैटेगरी का नाम आ रहा है। क्या आ रहा है, कैटेगरी का नाम। आओ चेक करते हैं क्या ये मेरे पास लेके आता है। देखो फोन आ गया, आ गया फोन। अब अपडेट करेंगे, अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट की क्वेरी चलेगी। अगेन आपके पास फॉर्म सबमिट होगा जिसका हमने मेथड क्या रखा है, पोस्ट। अब यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कि अपडेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कैटेगरी को, अपडेट कैटेगरी वाला काम इसके नीचे आएगा। ठीक है भाई?
उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इफ इस सेट है, क्या इस सेट है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में बीटीएन अपडेट सेट है। तो फिर आप क्या उठा लोगे कैटेगरी का, कैटेगरी का नाम उठा लोगे कहाँ से, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट से, जिसका नाम हमने क्या रखा था, कैटेगरी नेम, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। डन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेरी बनाएंगे अपडेट। अपडेट की क्वेरी क्या होती है, ये तुम लोग खुद से लिखते हो या यही से लिखवाते हो, क्वेरीज खुद लिखते हो। अपडेट की क्वेरी याद है, अपडेट वेयर, अपडेट टेबल का नाम आएगा, अपडेट कैटेगरीज सेट कैटेगरी अंडरस्कोर नेम, किसके बराबर, डॉलर कैटेगरी नेम, लेकिन स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स में लिखूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भाई कि इसमें कॉन्फ्लिक्शन आती है। ठीक है। वेयर अब क्या आएगा, जहां पर कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी किसके बराबर हो, डॉलर आईडी टू बी अपडेटेड के, किसके बराबर हो जिमल, आईडी टू बी अपडेटेड के। अब ये तुम लोग बड़े मजे से उठा लेते हो, ठीक है, अपडेट की क्वेरी बड़ी मजे से तुम लोग उठा लेते हो ना, तुम लोग को याद नहीं है। इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, माई स्क्यूएल क्वेरी में रखेंगे, किस में रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा कनेक्शन, और फिर क्या आ जाएगी, अब ट्रू फॉल्स आएगा या रिजल्ट सेट आएगा, रिजल्ट सेट आएगा। रिजल्ट सेट सिर्फ सेलेक्ट की स्टेटमेंट में मिलता है, बाकी सब स्टेटमेंट्स में रिस्पॉन्स मिलता है ट्रू या फॉल्स। ये याद नहीं हो रहा तुम लोगों से, रिस्पॉन्स आएगा और फिर हम क्या चलाएंगे यहाँ पर, अगर डॉलर रिस्पॉन्स क्या है, ट्रू है, तो फिर हमने ये जो डिलीट में इको की थी स्क्रिप्ट के, हमें जो है ना रिडायरेक्ट कर दो कहाँ पर, ऑल कैटेगरीज पे, और यहाँ हम कर देंगे कैटेगरी सक्सेसफुली अपडेटेड, क्या कर देंगे, एड। ठीक है। उसके बाद यहाँ एल्स करेंगे, और एल्स के अंदर हम क्या कर देंगे, एरर दिखा देंगे, क्या करेंगे, ठीक है। मैंने आउट टेस्ट करते हैं, यहाँ पर इसे रिफ्रेश किया एक बार, फोन से लिखा हुआ आ रहा है, फोन्स को मैंने यहाँ कर दिया शर्ट्स, क्या कर दिया, शर्ट सबमिट किया, आपके पास अपडेट हो गया, कैटेगरी का कलर बन गया। अब ब्रांड्स का कलर यूं बनेगा, कुछ भी नहीं करना, कॉपी पेस्ट करना है खाली, क्योंकि कैटेगरी और ब्रांड दोनों सेम है, क्योंकि कैटेगरी में भी नाम है और ब्रांड में भी सिर्फ क्या है, नाम है, सिर्फ क्या है, नाम है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक सेक्शन और बनाना है हेडर में, यहाँ पर जो हम लोगों ने कैटेगरी का बनाया है, अम, ये रहा, ये पूरा एल आई, ये एल आई एज इट इज मैंने यहाँ से किया कॉपी, और इसी के नीचे क्या कर दूंगा, पेस्ट। अच्छा, यहाँ पर ये जो नीचे वाले डिवाइडर वगैरह है ना, डिवाइडर तो चलो रहने दो, ये एड ऑन्स की हेडिंग हो गई, और ये पेजेस चार्ट्स टेबल्स और ये पूरी चीजें जो नजर आ रही हैं आपको, इसको मैं हटाऊंगा। ये पहला एलआई मैंने हटाया, ये चार्ट्स वाला हटाया, ये टेबल वाला हटाया, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया रिमूव। अच्छा, मेरे ख्याल है ये भी साइड बार डिवाइडर है, और ये टॉगलर है। ये टॉगलर बेसिकली क्या है, ये जो आपको यहाँ पर एरो नजर आ रहा है ना, इससे आपका जो साइड बार है वो ओपन क्लोज होता है, इसको मत हटा देना, बस इसको छोड़ के नीचे वाला और हटा दो। ठीक है, तो आपके पास देखो आपका साइड बार क्लीन हो जाएगा। डन है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कैटेगरीज हमने डुप्लीकेट करी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखना, एक चीज यहाँ पर देखना, पहले वाले पे क्लिक किया, दोनों खुल गए, आईडी सेम है इनकी। बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी कैटेगरीज है ना, उसके अंदर आपने एक अदद यहाँ पर टारगेट आईडी दे रखी है कोलैप्स यूटिलिटीज के नाम से, ठीक है, और यहाँ पर उसी डिफ को आपने नीचे सेम आईडी दे रखी है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपकी डेटा टारगेट है उसके अंदर आपने 1 2 ऐसे बढ़ाते जाना है, यूटिलिटी 1 यूटिलिटी 2, या आप पूरा नाम ही चेंज कर दो, इट्स अप टू यू। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो नीचे डिव है उसको भी क्या दे देना है, सेम आईडी देनी है। देखो यहाँ पर कोलैप्स यूटिलिटीज 1, और यहाँ पर भी कोलैप्स यूटिलिटीज 1, तो टारगेट अलग होने से अब दोनों एक साथ नहीं खुलेंगे। डन है। अब कैटेगरीज की जगह यहाँ मैं कर दूंगा ब्रांड्स, और यहाँ कर दूंगा ऐड ब्रांड और ऑल ब्रांड्स। फाइल का नाम होगा ऐड ब्रांड डॉट पीएचपी और ऑल ब्रांड्स डॉट पीएचपी। फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी किया और कहाँ पेस्ट कर देंगे हम इसे, अपने फाइल नेम में, दोबारा हेडर में गए और ऑल ब्रांड्स डॉट पीएचपी को हमने यहाँ से किया कॉपी, और कहाँ पेस्ट कर दिया, अपने फोल्डर में। क्लोज ऑल किया, क्लोज ऑल करने के बाद सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे ब्रांड को, किसे ऐड करेंगे,
अब देखो ब्रांड बिल्कुल सिमिलर है किससे, कैटेगरी से। तो जो ऐड कैटेगरी था इसका पूरा कोड आपने यहां से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने ऐड ब्रांड में कर दिया से पेस्ट। सबसे पहले फॉर्म चेंज करेंगे, ऐड न्यू ब्रांड, हेडिंग कर दिया ऐड न्यू, और यहाँ लेबल में क्या लिख देंगे, ब्रांड, ब्रांड नेम आ जाएगा। ठीक है। ब्रांड नेम के बाद क्या आएगा आपके पास यहाँ पर, जो नेम है वो हो जाएगा ब्रांड नेम। जो इनपुट का नाम है वो क्या हो जाएगा, ब्रांड नेम, और प्लेस होल्डर में आ जाएगा एंटर ब्रांड। ठीक है। और यहाँ हम बटन का नाम क्या कर देंगे, बीटीएन ब्रांड, और ऐड ब्रांड। ठीक है। बस हमने क्या किया, थोड़ी बहुत ब्रांड ब्रांड किया, कैटेगरी को बस ब्रांड ब्रांड कर दिया। अभी जो बीटीएन ब्रांड है ये सेट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। जो आपका नाम है इनपुट का वो आ जाएगा आपके डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में यहाँ पर। इसके वेरिएबल का नाम भी मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, और यहाँ पर जब हम सेट कर रहे होंगे जब भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे इसमें ब्रांड्स के टेबल में, और क्या इंसर्ट कर रहे हैं, ब्रांड अंडरस्कोर नेम। हो गई क्वेरी चेंज। और यहाँ पर जब रिडायरेक्ट होगा तो कहा होगा ऑल ब्रांड्स डॉट पीएचपी पे, और ऑल ब्रांड्स डॉट पीएचपी पे। बन गया, आसान है। ठीक है। अब यहाँ पर ये होने के बाद देख लेते हैं कोई हमारे पास मसला तो नहीं है। बीटीएन ब्रांड, ब्रांड नेम, अगेन ब्रांड नेम, और ब्रांड्स हमने सही टेबल का नाम दिया है या नहीं दिया है, ब्रांड्स के नाम से, ब्रांड के नाम से, यहाँ एस, और ये भी आपने देखना होगा। और ब्रांड्स के अंदर ब्रांड अंडरस्कोर नेम था। ठीक है, हम लोगों ने सही लिखा, और डॉलर ब्रांड हमने यहाँ पर पास कर दिया विद द, अच्छा यहाँ ये देखो मैसेज के अंदर ब्रांड सक्सेसफुली एडिट। ठीक है। और समथिंग वेंट रॉन्ग आपके पास यहाँ आ चुका है। उसके बाद आएगा टेबल। अब टेबल भी हमने किस में बनाया, ऑल कैटेगरीज के अंदर बनाया है। ठीक है। यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट कर देंगे, इधर ऑल ब्रांड्स डॉट पीएचपी में। अब सबसे ऊपर जाएंगे जहाँ क्वेरीज लिख रहे थे, सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा कहाँ से, ब्रांड्स में से। सबसे पहले शो कराने वाला काम करेंगे, और उसे आप एक वेरिएबल में रख दो जिसका नाम आप क्या कर दोगे, ब्रांड्स कर दोगे। ठीक है। और आपने फिर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने जो लूप लगाया है उसमें आपने डॉलर कैटेगरीज की जगह डॉलर ब्रांड पे लूप लगाना है, और यहाँ आपने निकाल लेना है उसे ऐसा डॉलर ब्रांड। और जहां जहां आपके पास कैटेगरी लिखा है वहां वहां क्या कर दोगे, यहाँ पर भी ब्रांड कर दिया, और यहाँ पर भी अगर कोई मिस हो तो बताना मुझे। कैटेगरी की जगह यहाँ भी ब्रांड कर दिया, फिर यहाँ पर भी ब्रांड कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास यहाँ क्या आ जाएगी, कैटेगरी की जगह ब्रांड आईडी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रांड नेम आ जाएगा। और बाकी जगह जो आईडी आएगी वो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ कैटेगरी आईडी की जगह ब्रांड आईडी कर दी। अगेन यहाँ पर भी ब्रांड आईडी, यहाँ पर भी ब्रांड आईडी, और यहाँ पर भी ब्रांड आईडी। हो गया काम। आउट टेस्ट करते हैं। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, ब्रांड पे गए, ऑल ब्रांड्स पे गए, आपके पास कोई भी डेटा नहीं आ रहा। अच्छा, हम लोगों ने हेडर्स नहीं बदले। यहाँ देखो हम लोग को क्या करना है, ब्रांड आईडी, और यहाँ हेडिंग भी नहीं बदली हम लोगों ने, ऑल क्या आ जाएगा यहाँ पर, ब्रांड्स, और जो बटन होगा उसमें भी क्या लिखा होगा, ऐड न्यू ब्रांड, और यहाँ आपके पास फाइल आ जाएगी ऐड ब्रांड डॉट पीएचपी। उसके बाद यहाँ आ जाएगा ब्रांड नेम। इसी रॉ को उठाएंगे और किस में पेस्ट कर देंगे, नीचे टी फुट में पेस्ट कर देंगे। यहाँ रिफ्रेश करा, आपके पास पूरा एंटायर सेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। ऐड न्यू ब्रांड पे क्लिक करेंगे, ब्रांड नेम डालेंगे, लाइकवाइज एप्पल, सबमिट करेंगे तो आपके पास एप्पल इंसर्ट हो गया। डिलीट वाला काम भी कर लें। यहाँ पर करेंगे हम अपने बटन्स पे फाइल्स को सेट। ये रहा आपके पास अपडेट वाला बटन। इसके ऊपर अपडेट कैटेगरी की जगह क्या कर देंगे, अपडेट ब्रांड डॉट पीएचपी। इस फाइल को क्रिएट कर लेंगे। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद एडमिन पर करा पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद अब अपडेट ब्रांड हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है। अपडेट कैटेगरी किया था, इसी को किया ऐसे कॉपी, कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट कर दिया, अपडेट ब्रांड में। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा कहाँ से, ब्रांड्स के टेबल में से, जिसकी ब्रांड अंडरस्कोर आईडी क्या हो, जो यूआरएल में आ रही है, यानी आईडी टू बी अपडेटेड। बाकी सब सही है। और यहाँ कैटेगरी जगह की जगह कर देंगे हम ब्रांड डेटा। ठीक है, डन है। और यहाँ पर भी ब्रांड डेटा आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जब हम लोग सेट कर रहे होंगे तो ये जो अपडेट वाला काम है इसको बाद में देखेंगे। यहाँ पर कर देंगे अपडेट ब्रांड, कर देंगे हेडिंग को। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रांड, ब्रांड नेम आ जाएगा, एंटर। तुम लोग बोलोगे सर ब्रांड ब्रांड ब्रांड। ठीक है, यहाँ हम कर देंगे ब्रांड नेम। ठीक है, और यहाँ हम कर देंगे
अगेन ब्रांड नेम, और वो हम किससे ला रहे हैं? ब्रांड डेटा से। किससे ला रहे हैं? ठीक है। और क्या चीज़ है कुछ? अपडेट ब्रांड बटन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। और कुछ है? हाँ भाई। हाँ सॉरी, ब्रांड अंडरस्कोर नेम आएगा। अब तो ऊपर हमने गलत लिखा था, मैंने कहीं से कॉपी किया शायद। ठीक है, और जब ये सारा काम हो जाएगा तो आपके पास अपडेट आएगा, बीटीएन अपडेट ही रखा हुआ है नाम। जब अपडेट होगा तो ये क्या निकाल लेगा? ब्रांड नेम निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? ठीक है, कॉपी किया और यहाँ पर क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। ब्रांड नेम ही रखा था। उसके बाद अपडेट करेंगे किस टेबल को? ब्रांड्स के टेबल को। और क्या सेट कर देंगे? ब्रांड अंडरस्कोर नेम को सेट कर देंगे डॉलर ब्रांड नेम के बराबर, जिसकी ब्रांड अंडरस्कोर आईडी क्या होगी? आईडी टू बी अपडेटेड। और सब ये हो जाए तो ऑल ब्रांड्स पर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? और इधर सिमिलर ऑल ब्रांड्स पर। ठीक है, और इसका आप कर दो कैटेगरी नहीं, ब्रांड सक्सेसफुली अपडेटेड। ठीक है, आओ चेक करते हैं। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करा, एडिट पर क्लिक किया, ब्रांड खुल गया, एप्पल खुल गया। एप्पल की जगह मैंने कर दिया माइक्रोसॉफ्ट, एंटर किया, आपके पास अपडेट हो गया। अब डिलीट वाला काम कर लेते हैं। डिलीट वाले के लिए अगेन ऑल ब्रांड्स के पेज पे जाएंगे और कंफर्म डिलीट में कर देंगे डिलीट ब्रांड डॉट पीएचपी। इस फाइल को यहाँ से कॉपी कॉपी करने के बाद हमने रखा है एडमिन में, न्यू फाइल क्रिएट करी, और डिलीट हमने कैटेगरी की थी, इसी को क्या करेंगे? कॉपी, और डिलीट ब्रांड में क्या कर देंगे? पेस्ट। डिलीट करने किस में से? ब्रांड्स के टेबल में से। ठीक है, इसके बाद हम जो है ना प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करेंगे, और ब्रांड अंडरस्कोर आईडी जहाँ बराबर हो आईडी टू बी डिलीटेड के, और ये मुझे ले जाएगा ऑल ब्रांड्स के पेज पर, और ये भी ले जाएगा मुझे ऑल ब्रांड्स के पेज। डन है। तो हमारे पास कैटेगरीज और ब्रांड्स का यहाँ पर क्रेड क्रिएट हो चुका है पूरा। ऐड ब्रांड पे जाएंगे, ऐड आएगा, ऑल ब्रांड पे जाएंगे, कैटेगरी ऐड करनी है, ऐड कैटेगरी कर लो, ऑल कैटेगरी करनी है, ऑल कैटेगरी कर लो। अब आएगा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में इमेज भी आएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट को जो सबसे ज्यादा जो मैं बता दूं प्रोडक्ट को अपडेट करने मामला वाला मामला है, वो अपडेट में आएगा। करें? नहीं करें? कर लेते ना, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स को। 1 घंटे में तो मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा दूंगा इसे। अच्छा भाई, फिर से जाएंगे कहाँ? हेडर में। हेडर में जाने के बाद इस एलआई को क्या करेंगे? डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट्स, और दोनों एक साथ में खुल जाए तो इनकी आईडी क्या कर दूंगा मैं? डिफरेंट, यानी कि इसकी जो आईडी थी डेटाबेस टारगेट वाली वो क्या कर दूंगा? 2, और इसकी आईडी भी क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा, ताकि एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट ना करें। क्या कर देंगे? ऐड प्रोडक्ट। अब यहाँ आंखें खोल के देखना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फाइल वगैरह भी है, और इसके अंदर कैटेगरी और ब्रांड भी सेलेक्ट करना है, वो भी शो कराना है सेलेक्ट के अंदर। अपडेट करते हुए उनको बाय डिफॉल्ट भी शो कराना है, वो सारे मामलात यहाँ देखना है। तो इसको मैं थोड़ा स्लो लेके चलूंगा, है ना? या तुम लोग आता है ये? आता है? अच्छा। अब यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट का पेज आपको ले जाएगा, ऐड प्रोडक्ट्स डॉट और ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी। ठीक है, अच्छा। यहाँ पर जो है ना फॉन्ट ऑसम से आइकन उठा लेंगे मैं आइकन उठा रहा हूँ। प्रोडक्ट यहाँ पर आएगा, प्रोडक्ट नहीं आ रहा, कैटेगरी सही था। ये उठा लेते हैं लिस्ट वाला, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर आई पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपके पास, अरे हम लोगों ने फाइल नहीं बनाई, फाइल बनाई है हम दोनों ने? नहीं बनाई। ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, यहाँ हम लोग एडमिन पर क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, और ऑल प्रोडक्ट डॉट, एडमिन पर क्लिक किया, न्यू फाइल, और ऑल प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। यहाँ रिफ्रेश किया तो आपके पास प्रोडक्ट का भी सेक्शन आ गया। अब ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा। आओ भाई, इसको सही से हम लोग जो है ना ऐड वगैरह करते हैं। अब ऐड प्रोडक्ट्स पे आए, सबसे पहले क्या आ जाएगा? हेडर, इंक्लूड्स में जाएंगे, इंक्लूड करेंगे, और किस में जाएंगे?
इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर क्या इंपोर्ट कर लो, हेडर डॉट, और फिर क्या इंपोर्ट कर लो, फुटर डॉट पीएचपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीच में आएगा कार्ड, क्या आएगा, कार्ड जो हमने खोल रखा है, ये बेसिक कार्ड। ठीक है, इसी को किया कॉपी और इसके बीच में क्या कर दिया, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इस डिफॉल्ट एग्जांपल को हटा के यहाँ पर h1 डॉट टेक्स्ट प्राइमरी कर दिया। ठीक है, जिसमें मैंने लिख दिया ऐड न्यू प्रोडक्ट। यहाँ रिफ्रेश किया, आपके पास ऐड न्यू प्रोडक्ट की एग्जांपल आ गई, कंटेनर फ्लूइड नहीं लगाया, डॉट कंटेनर फ्लूइड की एग्जांपल हम यहाँ पर लगा लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा स्पेस आ गया, अब इधर बनेगा फॉर्म। अब हम लोगों ने प्रोडक्ट में क्या क्या रखा था, हम लोगों को प्रोडक्ट में आईडी की इनपुट बनाने की जरूरत नहीं है, नेम की बनाएंगे, इमेज के लिए चूज फाइल बनाएंगे, डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, प्राइस के लिए इनपुट होगी, स्टॉक के लिए होगी, और कैटेगरी और ब्रांड, जो कैटेगरी और ब्रांड है उनके सेलेक्ट बनेंगे, यानी ड्रॉप डाउन्स बनेंगे, क्या बनेंगे, ड्रॉप डाउन्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं और फॉर्म क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ये कैटेगरी का जो मैंने पैराग्राफ है मैंने यहाँ से हटा दिया और यहाँ लगा दिया मैंने फॉर्म। एक्शन की मुझे नीड नहीं है, क्या दे देंगे इसे, मेथड पोस्ट। फॉर्म के अंदर आएंगे और यहाँ बनाएंगे फॉर्म ग्रुप, जिसमें सबसे पहले आएगा लेबल डॉट फॉर्म लेबल, जिसके बीच में मैं लिख दूंगा यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट का नेम। उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट डॉट फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो आपके पास फॉर्म कंट्रोल की क्लास आ गई, नेम में से दे दूंगा प्रोडक्ट नेम। ठीक है, हाथ क्या देंगे ताकि बाद में हम इशू ना हो, आईडी हम ऐसा हटा देंगे, और साथ में प्लेस होल्डर भी दे देंगे, एंटर प्रोडक्ट नेम। डन है, तो आपके पास पहले इनपुट आ चुकी है। दूसरी इनपुट क्या बनानी है हमें, इमेज के लिए, यानी चूज फाइल क्या बनेगी, इसी फॉर्म ग्रुप को क्या करेंगे, डुप्लीकेट, और यहाँ पर कर देंगे प्रोडक्ट इमेज, और इसकी जो इनपुट टाइप है वो क्या हो जाएगी, फाइल, और यहाँ इसका नाम मैं कर दूंगा प्रोडक्ट फाइल। ठीक है, प्लेस होल्डर इसमें नजर नहीं आता तो प्लेस होल्डर इसमें से हटा देंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट इमेज के लिए चूज फाइल आ चुकी है। उसके बाद क्या, आपके पास प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए मैं बनाऊंगा टेक्स्ट एरिया, इसी फॉर्म ग्रुप को किया डुप्लीकेट, और यहाँ कर दूंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद इनपुट टाइप क्या आएगी, इनपुट टाइप नहीं आएगी, यहाँ पर आएगा आपका टेक्स्ट एरिया, क्या आएगा, टेक्स्ट एरिया, जिसको हम क्लास देंगे फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, नेम में से दे दूंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, क्या दूंगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आईडी में यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आए, रिफ्रेश किया तो आपके पास फॉर्म टेक्स्ट एरिया आ चुका है। प्लेस होल्डर में इसमें लगाऊंगा एंटर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मैंने रिफ्रेश किया तो आपके पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब टेक्स्ट एरिया काफी छोटा आ रहा है, तो इसकी हाइट में इंक्रीज करने के लिए इसमें स्टाइल का एक बिल्ट इन लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ हाइट इसकी 100 पिक्सल। कितनी कर रहा हूँ, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, 100 पिक्सल नहीं, थोड़ा सा 200 पिक्सल तक कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा एरिया इसका ज्यादा नजर आए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का। डन है, ये करने के बाद अगली क्या है, प्राइस। प्राइस यानी इनपुट टाइप नंबर, इनपुट टाइप नंबर। तो अगेन क्या बनेगा, एक फॉर्म ग्रुप बनेगा, जिसके अंदर लेबल डॉट फॉर्म लेबल होगा, और इसके अंदर हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट की प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि यूएसडी या कुछ भी इस तरह से। ठीक है, ताकि यूजर को पता रहे या एडमिन को पता रहे कि उसे किस पर्टिकुलर करेंसी में इसको पुट करना है। इनपुट टाइप क्या आ जाएगी यहाँ पर, नंबर, नेम में से दे दूंगा प्रोडक्ट प्राइस, और आईडी में इसमें से रिमूव कर दूंगा, प्लेस होल्डर में इसमें लगाऊंगा एंटर प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसी फॉर्म ग्रुप को करूंगा मैं डुप्लीकेट, जिसमें मेरी फॉर्म की स्पेलिंग गलत हो चुकी है, सो रहे हो तुम लोग, बता भी नहीं रहे हो। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट का स्टॉक, क्या आएगा, कि कितने पीस आपके पास इसके मौजूद हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रोडक्ट स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट स्टॉक, और कुछ चेंज करने की जरूरत है, नेम को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट स्टॉक कर देंगे। फिर क्या आएगा, अच्छा इनको मैंने क्लासेस नहीं दी, क्लास देंगे फॉर्म आइफन कंट्रोल, यहाँ पर आगे रिफ्रेश किया तो आपके पास सही हो गया। अच्छा, अब क्या आएगा नीचे, कैटेगरी और ब्रांड्स के ड्रॉप डाउन आएंगे, कैटेगरी और ब्रांड्स के ड्रॉप डाउन आएंगे, तो वो बनेंगे सेलेक्ट, यानी कि आपके पास फॉर्म ग्रुप बनेगा अगेन, उसके अंदर एक और लेबल होगा डॉट फॉर्म लेबल, और
लेबल का नाम क्या होगा? सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करें, ब्रांड, कैटेगरी, चूज कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे क्या बनेगा? सेलेक्ट। और सेलेक्ट को बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग जो है वो क्लास देते हैं फॉर्म सेलेक्ट की, किसकी? ठीक है, फॉर्म कंट्रोल नहीं होती है। और इसका नाम रखूंगा, नाम इसका इसलिए रखेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए? वैल्यू मिल जाए। क्या मिल जाए? वैल्यू, क्योंकि इनपुट नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन बनेंगे तो वैल्यू सेलेक्ट के टैग से उठती है, ऑप्शन से नहीं उठती। ठीक है, नेम इसका रख दूंगा मैं प्रोडक्ट कैटेगरी, क्या रख दूंगा? और इसके अंदर क्या आएंगे? ऑप्शन। सबसे पहले जो ऑप्शन होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? सेलेक्टेड होगा, और यहाँ पर डिसेबल्ड होगा। क्या होगा? क्योंकि इसको चूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हाइफन हाइफन लिखूंगा, चूज, अरे क्या हो गया, चूज कैटेगरी। क्या करूंगा? चूज कैटेगरी। रिफ्रेश किया तो कुछ इस तरह से आपके पास ये डिसेबल सा आ रहा होगा। ठीक है, इसके नीचे मजीद ऑप्शन बनेंगे, लेकिन वो ऑप्शन जो है वो लूप होंगे डेटाबेस से कैटेगरी मंगवा के। अब डेटाबेस से कैटेगरी मंगवाने के लिए मैं क्या करूंगा लीजर, एक क्वेरी लिखूंगा कि सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किसमें से? कैटेगरीज के टेबल में से। इस क्वेरी को करेंगे कट, और कट करने के बाद किस में रख देंगे? माइस्क्यूल क्वेरी डॉलर कनेक्शन, और फिर क्या आ जाएगी? क्वेरी आ जाएगी। कनेक्शन इंक्लूड नहीं किया तो क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे डॉट डॉट स्लैश जीबी डॉट पीएचपी। डन है। ठीक है, उसके बाद ये जो पूरा डेटा है मैं निकाल लूंगा डॉलर कैटेगरीज में। किसमें निकाल लूंगा? कि तमाम कैटेगरीज का डेटा किसमें आ चुका है? डॉलर कैटेगरीज में। अब इस ऑप्शन के नीचे जो चूज कैटेगरी वाला ऑप्शन है, इसके नीचे मैं लगाऊंगा पीएचपी का टैग, और इसमें लगाऊंगा फॉर ईच का लूप। क्या लगाऊंगा? और फॉर ईच का लूप किस पे लगाऊंगा? डॉलर कैटेगरीज एज डॉलर कैटेगरी में एक एक करके निकाल लूंगा। और इसे एंड करेंगे कहां पर? नीचे। और इसके बीच में क्या आएगा? ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन। अब ऑप्शन के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो आएगा आपके पास, जो डॉलर कैटेगरी वेरिएबल आ रहा है ना, जो एक कैटेगरी को एट ए टाइम उठा रहा है, उसकी कैटेगरी अंडरस्कोर नेम आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू इसकी आईडी होगी। वैल्यू आईडी क्यों होगी? क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे प्रोडक्ट के टेबल में कैटेगरी का नाम नहीं रखवाना है, उस कैटेगरी की आईडी रखवानी है एज अ फॉरेन की। तो वैल्यू में कैटेगरी का नाम पास नहीं करोगे, क्या पास करोगे? कैटेगरी की आईडी। तो वैल्यू होगी आपके पास, पीएचपी में जाओ और इको कर दो डॉलर कैटेगरी की जो भी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है वो इको कर दो। यहां हम लोगों ने रिफ्रेश किया तो आप यहां देख सकते हो आपके पास कोई कैटेगरी नहीं आ रही। क्या कोई कैटेगरी नहीं है क्या? हमने कुछ गलत किया? सेलेक्ट फ्रॉम ऑल, हाँ यहाँ देखो हम लोगों ने इको नहीं लगाया। ठीक है, कैटेगरी नेम को प्रिंट करते हुए हमने पीछे इको नहीं लगाया था। रिफ्रेश किया, अब जाते हैं वापस से ऐड प्रोडक्ट के अंदर और चूज कैटेगरी में, तो यहाँ देखो आपके पास शर्ट्स आ चुकी हैं। अगर मैं एक कैटेगरी मजीद ऐड कर दूं, शर्ट्स की जगह मैं एक फोन्स भी ऐड कर दूं और एंटर करूं, और मैं जाऊं ऐड प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पर वो कैटेगरी शो हो जाएगी। अब यही सिमिलर काम आपने रिपीट करना है ब्रांड्स के साथ। किसके साथ? तो यही पर्टिकुलर डिव आपने नीचे कर लेना है कॉपी, और यहाँ लिख देना है आपने चूज ब्रांड्स। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने कर देना है चूज ब्रांड। ठीक है, उसके बाद आपने इसका जो नेम है वो कर देना है प्रोडक्ट ब्रांड। ठीक है, और इसके लिए अलग से क्वेरी बनेगी, इसी को कर लेना आपने डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा ब्रांड्स के टेबल से और उसे रख दो ब्रांड्स के वेरिएबल के अंदर। और लूप में आप रखोगे यहाँ पर कैटेगरीज की जगह ब्रांड्स एज ब्रांड। ठीक है, और यहाँ पर हम कवास कर देंगे अपने ब्रांड को, और यहाँ आ जाएगी ब्रांड की आईडी, और बीच में आ जाएगा ब्रांड का नाम। यहाँ रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करने के बाद आपके पास ब्रांड के, हाँ सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने कैटेगरी पास नहीं किया ब्रांड की जगह। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश करा, और चेक करते हैं, देखो आपके पास ब्रांड्स भी आ गए। अब आपके पास तमाम कैटेगरीज भी आ रही हैं और आपके पास तमाम ब्रांड्स भी आ रहे हैं। एक बटन की कमी है जिससे सबमिट होगा ये फॉर्म, तो इसके नीचे एक फॉर्म ग्रुप और बनेगा जिसमें इनपुट टाइप सबमिट बनेगी, वैल्यू होगी ऐड प्रोडक्ट। क्या होगी? ऐड प्रोडक्ट, जिसे मैं नाम दे दूंगा बीटीएन प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको हम क्लास देंगे बीटीएन
प्राइमरी। यहाँ रिफ्रेश किया तो आपके पास ऐड प्रोडक्ट का आ चुका है। तो ये पूरा फॉर्म हम लोगों ने रेडी कर लिया। अब ये सबमिट होगा तो और ज्यादा तंग करेगा, ऐसा ही है। अच्छा, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, ऐसा फॉर्म जिसमें इमेज अपलोडिंग हो रही हो, ऐसा फॉर्म जिसमें इमेज अपलोडिंग हो रही हो, उस फॉर्म को हम एक और एट्रीब्यूट देते हैं जिसका नाम है इनकोडिंग टाइप। क्या नाम है? इनकोडिंग टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। इसके बगैर आपके पास फॉर्म हैंडलिंग, सॉरी, फाइल हैंडलिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। बाकी फॉर्म्स में हमें जरूरत नहीं थी तो हमने वहां पर नहीं लगाया। अच्छा भाई, अब करेंगे यहाँ पर हम लोग सबमिशन वाला काम, प्रोडक्ट ऐड करने वाला काम। यहाँ मैं कमेंट डाल रहा हूँ, ठीक है। जब फॉर्म सबमिट होगा तो आपके पास बटन का नाम क्या है? फिर से आएगा क्या? इफ एसेट। एसेट ने जिंदगी आसान बनाई हुई है। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में बीटीएन प्रोडक्ट आ जाए तो आपने इन तमाम वैल्यूज को उठा लेना है। ऐसा ही है। इन तमाम वैल्यूज को क्या कर लेना है? उठा लेना है। जिनमें सबसे पहले क्या आ जाती है? प्रोडक्ट का नाम, डॉलर प्रोडक्ट नेम उठा लो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से, जिसकी की है डॉलर प्रोडक्ट नेम। उसके बाद आपके पास फाइल आ रही है, फाइल को हम अलग से उठाएंगे। फिर आ जाती है आपके पास डिस्क्रिप्शन। क्या आ जाती है? डॉलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को निकाल लो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से, डॉलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में से। फिर नीचे आए, उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट का, जिसका नाम हमने प्रोडक्ट प्राइस रखा था। तो मैंने कहा भाई आप जो है ना प्रोडक्ट प्राइस निकाल लो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से, और सेम ही नाम का वेरिएबल रख दिया ताकि मुझे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद प्राइस के बाद क्या है? स्टॉक है। क्या है? तो आप डॉलर प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर ही आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से की का वैल्यू निकालो प्रोडक्ट स्टॉक की और रख दो। स्टॉक के बाद क्या है? प्रोडक्ट कैटेगरी। जब ये सेलेक्ट होगी तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं चूज करता हूं कैटेगरी फोन्स, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में फोन का नाम आएगा या फोन की आईडी आएगी? आईडी आएगी, क्योंकि वैल्यू में क्या पास कर रखा है? आईडी पास कर रखी है। इसका आपने ध्यान रखना है। डन है? अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास मैंने उठाया भाई डॉलर, क्या उठा लो? प्रोडक्ट कैटेगरी उठा लो, डॉलर डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में जाओ और यहाँ पर डॉलर कैटेगरी को उठा लो। तो ये एक आईडी होगी, यानी इंटीजर होगी। इसको हम डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या आएगी? प्रोडक्ट ब्रांड आएगा। तो यहाँ मैंने बोला कि भाई डॉलर प्रोडक्ट ब्रांड में जाओ और डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में से क्या उठा लो? डॉलर प्रोडक्ट ब्रांड उठा लो। डन है? अब उठानी है फाइल वाला काम करना है। फाइल के स्टेप दो तीन थे तो इसलिए मैंने उसे आखिर में छोड़ दिया। अब हम सबको पता है कि फाइल हैंडलिंग के लिए हम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का यूज नहीं करते, हम डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का यूज करते हैं। सबसे पहले फाइल का निकालूंगा नाम। अब हमने फाइल की क्या रखी थी? फाइल की हम लोगों ने रखी थी प्रोडक्ट फाइल। इसे मैं कर देता हूँ प्रोडक्ट इमेज। क्या कर देता हूँ? ठीक है, फाइल अजीब सा लग रहा है, प्रोडक्ट इमेज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट इमेज पास कर दिया। और उसमें जाओ, उसमें भी क्या उठा लो? फाइल का नेम उठा लो और इसे एक वेरिएबल में रख दो जिससे आप कह दो प्रोडक्ट इमेज नेम। प्रोडक्ट इमेज नेम, इसी को डुप्लीकेट किया, इसी की के अंदर जाओ और फिर उसका क्या उठा लो? टेम्प पाथ उठा लो। क्या उठा लो? प्रोडक्ट इमेज टेम्प पाथ। सबको पता है ना क्यों यूज होता है? ठीक है, सर्वर पर फाइल मूव हो जाती है, वहां से अब मूव कराना है, और मूव कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मूव अपलोडेड फाइल का, जो सबसे पहले पूछता है फ्रॉम, कहां से करूं? मैंने कहा डॉलर प्रोडक्ट इमेज टेम्प पाथ से मूव करो। और कहां कर दो? अब यहां पर हम लोगों ने कोई फोल्डर बनाया हुआ नहीं है इमेजेस के लिए, तो एडमिन को मैं बिल्कुल कोलैप्स करूंगा और एडमिन में एक फोल्डर बनाऊंगा प्रोडक्ट इमेजेस के नाम से। किस नाम से? इसमें तमाम इमेजेस जो है वो आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप जो है ना, अच्छा, एक काम करते हैं, यूनिकनेस के लिए इसके साथ टाइम भी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? टाइम। टाइम जोड़ने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर टाइम का फंक्शन लगाएंगे शुरू में, और बीच में क्या कर देंगे? कॉनकेट कर देंगे एक अंडरस्कोर। क्या कॉनकेट कर देंगे? अंडरस्कोर। और अब मैं पास कर दूंगा डॉलर, सॉरी मैंने गलत जगह कर दिया, ये टाइम पाथ है, ये रहा फाइल का नाम, यहाँ करेंगे टाइम, और यहाँ पर कॉनकेट करेंगे क्या? एक अंडरस्कोर। डन है? ये यूनिकनेस बरकरार रखेगा। और इधर मैं पास कर दूंगा डॉलर, सॉरी सबसे पहले पास करेंगे अपने फोल्डर का नाम प्रोडक्ट इमेजेस में जाओ स्लैश, और उसके साथ कॉन्टेक्ट कॉन्केट कर दो प्रोडक्ट इमेज नेम को। इस नाम से आपने सेव करना है मेरी फाइल को। मूव अपलोडेड फाइल बदले में क्या देता है? रिटर्न क्या करता है? चला है? रिजल्ट सेट रिटर्न करता है? पागल हो गए, क्वेरी चल रही है यहाँ पे। मूव अपलोडेड फाइल बदले में इमेज देता है कोड में।
क्या देता है? कहाँ देखा? स्क्रीन पे देखो। क्या दे रहा है? देखो रिटर्न टाइप क्या आ रही है फंक्शन की? बुलियन। ठीक है, तो इसको मैं निकाल सकता हूँ एक वेरिएबल में। ठीक है, मैंने बोला डॉलर इज मूव्ड। मैंने बोला क्या? अगर अगर फाइल मूव हो जाएगी तो डॉलर इज मूव्ड में क्या आएगा? ट्रू। नहीं होगी तो? अब इस पे लगाऊंगा मैं इफ की कंडीशन। मैं बोला अगर इज मूव्ड यानी फाइल मूव हो जाए, फाइल मूव हो जाए तब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, उससे पहले रिकॉर्ड इंसर्ट। अगर फाइल मूव नहीं हुई तो आपने रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना, उसे एरर दिखाना है। अब यहां पर बनाएंगे हम इंसर्ट की क्वेरी। क्या बनाएंगे? ठीक है, अब बोलूंगा इंसर्ट कर दो इनटू किसमें? प्रोडक्ट के टेबल में। और क्या क्या इंसर्ट करना है सर? सबसे पहले प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, उसके बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर हमारे नाम में मसला होगा तो बताना। प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस, फिर प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्टॉक, फिर क्योंकि हम लोगों ने डेटाबेस में अंडरस्कोर रखा था ना। इधर तो मैं अपने एट्रीब्यूट्स के नाम दूंगा ना डेटाबेस के। ठीक है, पहले नेम है फिर इमेज है, नेम के बाद क्या है? इमेज है। वैसे रिस्पेक्टिवली ना भी रखो तब भी चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं रिस्पेक्टिवली रख रहा हूँ। इमेज के बाद क्या है? डिस्क्रिप्शन प्राइस स्टॉक, डिस्क्रिप्शन प्राइस स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या है? कैटेगरी आईडी। तो यहाँ मैंने पास कर दी कैटेगरी आईडी, और उसके बाद है ब्रांड आईडी। ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। और उसके बाद क्या आएंगी? वैल्यूज। और रिस्पेक्टिवली अब मुझे इसमें देनी है सारी की सारी वैल्यूज। अब जो वार्चार में उनके लिए क्या लगेगा यहाँ पर? सिंगल कोट। अब हमें पता है प्रोडक्ट का नाम कहाँ है? डॉलर प्रोडक्ट नेम में, डॉलर प्रोडक्ट नेम में आ गया, ये आ गया। उसके बाद कॉमा, अगेन वार्चार वाली चीज है। प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज रखी है हमने डॉलर प्रोडक्ट इमेज नेम में, डॉलर प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट इमेज नेम। ठीक है, ये देखो अक्सर ये डबल वो लग जाता है, इसको आपने हटा देना है। उसके बाद अगेन वार्चार है, वार्चार है तो क्या आएगा? सिंगल कोट आएंगे। और फिर क्या है आपके पास? डिस्क्रिप्शन है, डॉलर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अंडरस्कोर नहीं था ना हमारे वेरिएबल में। ठीक है, तो वेरिएबल के नाम वगैरह आपने सही देने। कॉमा, उसके बाद क्या है? प्रोडक्ट प्राइस, जो कि मैं बिना किसी स्ट्रिंग के दूंगा, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद कॉमा डॉलर प्रोडक्ट स्टॉक, उसके बाद कॉमा डॉलर प्रोडक्ट कैटेगरी, इसको कॉपी कर लेते हैं। डॉलर प्रोडक्ट कैटेगरी, उसके बाद डॉलर प्रोडक्ट ब्रांड की आईडी। और ये सब क्या होंगी? डॉलर आईडीज होंगी। क्या होंगी? और इस क्वेरी को चलाने के लिए किस में चलाएंगे? माई एसक्यूएल क्वेरी में। किसमें? सबसे पहले क्या लेता है? डॉलर कनेक्शन, और दूसरा क्वेरी। चलने के बाद क्या मिलेगा? बुलियन मिलेगा रिजल्ट सेट। बुलियन डॉलर रिस्पॉन्स, डॉलर रिस्पॉन्स। मैंने बोला अगर डॉलर रिस्पॉन्स क्या हो जाए? ट्रू हो जाए, तो आप जो है वो रिडायरेक्ट कर देना और प्रोडक्ट के पेज पे, और मुझे एक अच्छा सा मैसेज दिखा देना। हम लोगों ने किसमें किया अभी? ऐड ऐड ब्रांड कहाँ गया? अरे, ऐड ब्रांड ये रहा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ से स्क्रिप्ट की, यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे गया और यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर दी। और यहाँ हम लोग कर देंगे ऑल प्रोडक्ट्स पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? और प्रोडक्ट्स पे, और यहाँ लिख दो भाई प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली एडेड। और टाइप सक्सेस रखो एल्स। एल्स में आप एल्स वाला मैसेज उठा लो, ये रहा एरर वाला। ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पर हम लोगों ने बोल दिया समथिंग वेंट रॉन्ग, और ले जाओ वापस से कहाँ पर? और प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे। ठीक है। अच्छा, अगर फाइल मूव नहीं होती तो, फाइल मूव नहीं होती तो इसके एल्स में मैं क्या रखूंगा? इसके एल्स में मैं कुछ ऐसा एरर रखूंगा जिससे यूजर को पता चले कि वो फाइल सही नहीं दे रहा। अब यहाँ पर आप फाइल की टाइप वैलिडेशन भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। आप एरे बना के वो सारा काम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं एक मैसेज दूंगा कि फाइल अपलोड एरर। ठीक है, कि अगर फाइल मूव नहीं होती तो उसको एरर आ जाएगा, फाइल अपलोड एरर, और आपकी डेटा इंसर्ट नहीं होगा जब तक फाइल मूव नहीं हो जाती। आओ अब टेस्ट करते हैं इसे, क्या ये हमारे पास काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। प्रोडक्ट नेम में आ रखता हूँ। यार कौन लिखेगा? जीपीटी से लिखवा लेते हैं, चैट जीपीटी। कोई प्रोडक्ट का नाम बताओ जल्दी जल्दी।
आईफोन 17 प्रो मैक्स का टाइटल और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दो, बिना किसी फॉर्मेटिंग के। इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे पास टाइटल हो गया, प्रोडक्ट का नाम आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट का नाम आ गया। इमेज चाहिए, इमेज उठा लेते हैं, आईफोन 17 प्रो मैक्स। ठीक है, और इमेजेस में जाएंगे, इमेजेस में जाने के बाद ये वाली इमेज उठा लें। सही है। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। और इसे मैं रख देता हूँ आईफोन 17। एंटर किया, सेव हो गई। सेव होने के बाद यहाँ चूज किया फाइल को, फाइल को चूज करने के बाद आईफोन 17 को चूज किया। डिस्क्रिप्शन इसने मुझे लिख कर दी है, ये डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ से की कॉपी। कॉपी करने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाली, प्राइस मैंने इसका डाल दिया जो कि रियल है, लगा ले 1199 है डॉलर्स। और स्टॉक में मैंने कर दिया 10 पीस है। कैटेगरी मैंने कर दी फॉर एग्जांपल फोन, और ब्रांड मैंने कर दिया माइक्रोसॉफ्ट। क्या बात है, ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट, वाह। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक किया, ऊपर देखो क्या गया, प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडिट। सबसे पहले देखते हैं फाइल मूव हो गई या नहीं हो गई। प्रोडक्ट इमेजेस में फाइल आ चुकी है, और डेटाबेस में भी देख लेते हैं क्या ब्रांड आईडी वगैरह सब कुछ आ चुका है। देखो आपके सामने सब कुछ, कैटेगरी आईडी और ब्रांड आईडी भी आ चुकी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसको क्या कराना है, शो। शो में भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि यार दो फॉरेन के तो कितने ज्वाइन लगेंगे, दो ज्वाइन लगेंगे। कितने ज्वाइन लगेंगे, दो। ज्वाइन लगाए दमन? ज्वाइन नहीं लगाए, बिना ज्वाइन के काम कर रही हो है? ज्वाइन नहीं पड़ा? अच्छा। अच्छा भाई, अब हम जाएंगे ऑल, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे। अब मुझे एक बात बताओ, कॉपी पेस्ट कर लूँ या स्क्रैच से करूँ? कॉपी पेस्ट कर लूँ। हमने कहाँ बनाया है, ऑल, ऑल कैटेगरीज डॉट पीएचपी, ऑल प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे गए, यहाँ हमने किया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सबसे ऊपर गए, और यहाँ पर कोई ऐसी क्वेरी लिखनी है। देखो, आपको जो है टेबल में जो प्रोडक्ट है तला, उसका कैटेगरी का नाम और ब्रांड का नाम भी दिखाना है। तला क्या दिखाना है? लेकिन अगर मैं तमाम डेटा सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट के टेबल से, तो कैटेगरी की आईडी आ रही है, ब्रांड की नाम तो नहीं आ रहा। अब कोई ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें नाम भी आ जाए और आईडी भी आ जाए। इसके लिए लगाएंगे हम ज्वाइन। कितने टेबल पे, तीन टेबल्स पे लगाएंगे, प्रोडक्ट, कैटेगरी और ब्रांड्स। अब देखो, तीन ज्वाइन लगाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक ज्वाइन लगाते हैं प्रोडक्ट का कैटेगरी के साथ, ज्वाइन लगाते हैं किसके साथ, कैटेगरी के साथ। बोला सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किसमें से, प्रोडक्ट्स के टेबल में से। और फिर उसे क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो, किस टेबल के साथ, कैटेगरीज के टेबल के साथ। किसके साथ? और ऑन किस बेस पर, किस बेस पर करेंगे, जब प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद डॉट कैटेगरी आईडी बराबर हो जाए कैटेगरीज के टेबल में मौजूद डॉट कैटेगरी आईडी से। तो आप इसे ज्वाइन कर दो, इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूं, तो आपके सामने यहाँ पर कैटेगरी का टेबल देखो ज्वाइन होके आ चुका है। हो गया है? अब इसके साथ ब्रांड का टेबल भी क्या करना है, ब्रांड का टेबल भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो इसको एडिट कर लूंगा मैं, और एडिट पे जाऊंगा, और एडिट पे जाने के बाद इसी के आगे, जब आपने कंडीशन लिख दी, इसी के आगे आप दोबारा से इनर ज्वाइन लिखोगे। क्या लिखोगे, इसको भी साथ में क्या कर दो, इनर ज्वाइन, और किसके साथ कर दो, ब्रांड्स के साथ। और कब करो, ऑन, कब करो, जब प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद डॉट ब्रांड आईडी बराबर हो जाए ब्रांड्स के टेबल में मौजूद डॉट ब्रांड आईडी के। आओ इसे टेस्ट करते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर लेते हैं, एंटर करते हैं, तो देखते हैं क्या ब्रांड भी जुड़ गया। देखो ब्रांड भी जुड़ गया। ठीक है, तो इस क्वेरी से मुझे तीनों टेबल्स का डेटा एक साथ मिल जाएगा। ऐसा ही है? ठीक है, तो अब यहाँ पर इस क्वेरी के जरिए मैं तमाम डेटा निकालूंगा। इस सेलेक्ट सेरिक की जगह मैं ये वाली क्वेरी कर दूंगा पेस्ट। अब इससे मुझे तीनों टेबल्स का डेटा मिलेगा, जिससे मैं रख देता हूँ डॉलर प्रोडक्ट्स के अंदर। किस में रख दूंगा, डॉलर प्रोडक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग हेडर सेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगी, एलिजा प्रोडक्ट की आईडी। अब हेडर ज्यादा होंगे, तो एक काम करता हूँ कि मैं प्रोडक्ट का जो प्रीफिक्स है वो नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ आईडी नेम इस तरह से लिख रहा हूँ। हेडर ज्यादा होंगे तो जगह भी ज्यादा लेंगे। ठीक है, नेम के बाद क्या था, इमेज थी। इमेज के बाद क्या था,
डिस्क्रिप्शन थी। अब डिस्क्रिप्शन मसला करेगी, देख लेंगे इसे। उसके बाद था सर प्राइस। प्राइस के बाद क्या था? स्टॉक था। उसके बाद उसके बाद आपके पास किस कैटेगरी से बिलोंग करता है ये प्रोडक्ट, और फिर ब्रांड, किस ब्रांड से बिलोंग करता है। डन है। ठीक है, इसी रॉ को उठाया और कहाँ पेस्ट कर देंगे? टी फुट में भी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इस ऑल प्रोडक्ट की फाइल को मैं ओपन करूंगा, एंटर करूंगा, तो आपके सामने देखो इतने सारे हेडर्स जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब ये डॉलर प्रोडक्ट कैटेगरी का एरर दे रहा है, कोई मसला नहीं है, इसे हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ आते हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले यहाँ हेडिंग चेंज करते हैं। यहाँ कर दूंगा ऑल प्रोडक्ट्स और यहाँ कर दूंगा ऐड न्यू प्रोडक्ट, और ये बटन मुझे कहाँ लेके जाएगा? ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी पे लेके जाएगा। डन है। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ करने वाले हैं कि जो हमने लूप लगाया है, ठीक है, इस लूप के अंदर हम लोगों को किस पे लूप लगाना है? हमने किस नाम से निकाला है? डॉलर प्रोडक्ट्स के नाम से। किस नाम से? तो लूप भी किस नाम से चलेगा? डॉलर, और एज डॉलर प्रोडक्ट निकाल लूंगा इसे मैं। डन है। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या शो करानी है? हेडर के मुताबिक आईडी शो करानी है, जो कि मेरे पास डॉलर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट आईडी के नाम से आ जाएगी। उसके बाद डॉलर प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम आ जाएगा। फिर तीसरी चीज क्या है? इमेज। अब इमेज के लिए आपने यहाँ पर एक टीडी बनाना है, और हम सबको पता है कि इमेज के लिए लगता है इमेज का टैग। और इमेज के टैग के अंदर सबसे पहले आपने दे देना है अपने प्रोडक्ट इमेजेस के फोल्डर का रेफरेंस। यानी कि आप यहाँ लिख दोगे भाई प्रोडक्ट इमेजेस में जाओ स्लैश, और उसके साथ क्या कर दो? कॉन्केट कर दो। क्या कर दो? या कॉन्केट नहीं भी करो, यहाँ क्या लगा लेंगे हम? डायरेक्ट पीएचपी का टैग, और इको कर दो। क्या इको कर दो? डॉलर प्रोडक्ट की जो भी इमेज है, यानी प्रोडक्ट अंडरस्कोर इमेज। ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद अब आपके पास जो ये नीचे डॉलर कैटेगरी आ रहा है, ठीक है, अभी आपके पास वो वाले एंकर है अपडेट और डिलीट के। ठीक है, ये सबसे आने चाहिए आखिर में। अब इमेज के बाद आपके पास क्या है? डिस्क्रिप्शन है, यानी इस टीडी के नीचे, इमेज के टीडी के नीचे एक और टीडी बनेगा, और उसके अंदर क्या आ जाएगी आपके पास? डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? पीएचपी का टैग, और यहाँ इको कर देंगे। क्या इको करेंगे? डॉलर प्रोडक्ट में जाओ और क्या इको कर दो? प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन को आप कर दो इको। डन है। यहाँ पर है, रिफ्रेश किया, आपके पास ये सारी चीज आ रही है। अब इमेज काफी बड़ी आ रही है, तो इमेज को मैं यहाँ विड्थ दे दूंगा 50। फिलहाल के लिए बहुत छोटी कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन के कॉलम की विड्थ मैं ना फिक्स कर दूंगा। ठीक है, जिससे ये थोड़ा सा, या मैं इसके ऊपर आपको एक सीएसएस लगाना सिखाऊंगा। ठीक है, उससे क्या होता है? ओवरफ्लो कम हो जाता है। ठीक है, वाइट स्पेस और वेब किट से लगती है कि जितनी लाइनें आप चाहोगे सिर्फ उतनी ही लाइनें नजर आएंगी, बाकी पे डॉट 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 लगा हुआ आ जाएगा। है ना? वो भी आपको भी सिखा देंगे। अच्छा, बैक देन हम क्या करने वाले हैं? आगे हमारे पास क्या है? प्राइस है, तो इस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे क्या लगेगा? एक और टीडी, फिर से पीएचपी का टैग, और यहाँ इको कर देंगे। क्या इको करेंगे? डॉलर प्रोडक्ट में जाओ और क्या इको कर दो? प्रोडक्ट अंडरस्कोर प्राइस को इको कर दो। यहाँ रिफ्रेश करें, देखो आपके पास प्राइस आ गया। अब प्राइस के साथ अगर आप चाहते हो कि डॉलर लगा हुआ आ जाए, तो इस पीएचपी के टैग के बाहर टीडी के अंदर यहाँ बीच में डॉलर लगा दो। एचटीएमएल के अंदर यहाँ देखो डॉलर लग के आ गया। है ना? अच्छा, उसके बाद क्या आएगा? स्टॉक। स्टॉक के अंदर आपने कर दिया डॉलर प्रोडक्ट स्टॉक। स्टॉक के बाद क्या आएगा? कैटेगरी का नाम। तो यहाँ पर आपने किया भाई कि प्रोडक्ट के अंदर जो कैटेगरी अंडरस्कोर नेम आ रहा है उसे आप क्या कर दो? यहाँ पर प्रिंट कर दो। यहाँ के रिफ्रेश किया तो देखो आपके पास कैटेगरी क्या आ गई? फोन्स आ गए। फिर से किया डुप्लीकेट, और अब क्या दिखाना है? ब्रांड नेम दिखाना है। क्या दिखाना है? ब्रांड नेम। रिफ्रेश किया तो आपके पास ब्रांड नेम भी आ गया, और आपके पास एक्शंस भी आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जो भी प्रोडक्ट वगैरह ऐड करोगे वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे कोई और प्रोडक्ट का नाम बताओ जल्दी से। नाइकी शूज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पर इसे किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम गए ऐड न्यू प्रोडक्ट पे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, नाइकी शूज लिखा। नाइकी शूज की हम यहाँ पर उठा लेते हैं इमेज, नाइकी शूज। ठीक है, इमेजेस में जाते हैं, ये वाली इमेज अच्छी लग रही है सर। ठीक है, इसे लोड होने देते हैं, सेव कर लेते हैं नाइकी के नाम से। ठीक है, और हम जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? चूज फाइल, और कौन सा चूजा सेलेक्ट कर लेंगे? नाइकी का। डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी ने लिख के
दे दिए, यहाँ से की कॉपी करी, पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर यूएसडी में अमाउंट लिख देते हैं $89 फॉर एग्जांपल। इसके मेरे पास 200 पीस हैं। और इसकी कैटेगरी फॉर एग्जांपल शर्ट्स कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए, बाद में अपडेट कर लेना। ठीक है, ब्रांड माइक्रोसॉफ्ट ही कर देते हैं, ऐड प्रोडक्ट के। देखो आपके पास शूज भी ऐड हो गए। तो जो आप वर्डप्रेस वगैरह देखते हो उसमें भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिल रहा होता है जब हम आगे चल के पढ़े। बात समझ आती है? ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। अब टाइम जो है वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ओवर हो गया। तो बस एक काम मैं कराना चाहता हूँ, अपडेट डिलीट नहीं करा रहा, एक काम कराना चाहता हूँ कि जब यूजर रजिस्टर कर रहा है खुद को तो यूजर को मेल चली जाए अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, कि वो काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था, वही कॉपी पेस्ट वगैरह का करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने दोनों अकाउंट सबसे पहले यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मेरी जो दूसरी प्रोफाइल थी मैंने यहाँ पर रखी हुई है, हाँ। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा अकाउंट भी अपना ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें वो भी दिखा सकूँ और वो भी दिखा सकूँ। यूज अनदर अकाउंट करेंगे और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना अकाउंट। ठीक है, जिससे तुम्हें एक हाउन हो जाएगी कि तुम्हें मेल वाला काम कैसे करना है। ऑल दो तुम लोग जो है वो जीपीटी करके बैठे हो, लेकिन समझ आना चाहिए। समझा तो वैसे मैंने दिया था। आसान है ना लीजर? है ना? कोई मुश्किल तो नहीं थी। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं जाऊंगा मैनेज गूगल अकाउंट्स में और सबसे पहले जनरेट करेंगे हम अपना सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी होनी चाहिए इनेबल। इनेबल होने के बाद आप मैनेज सेटिंग के अंदर आके ऐप पासवर्ड्स को क्या करोगे, सर्च करोगे। और यहाँ पर जाने के बाद एक ऐप पासवर्ड आप क्रिएट कर लोगे, क्लाइंट सीक्रेट आप क्रिएट कर लोगे, जिसको आप कह दो मेल या कुछ भी कह दो। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक किया। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये आपको सीक्रेट कोड देगा। याद रहे ये आपको एक टाइम में देगा, दोबारा क्लिक करोगे दोबारा शो। तो इसको कॉपी कर लेना है आपने पहले। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इसको नोटपैड पे रख लेना ताकि आपके पास ये गायब ना हो जाए। उसके बाद हम जो है वो पीएचपी मेलर पे जाएंगे, जो इसकी गिटहब रेपो है जहाँ से हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ा था। और जाने के बाद सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर का होना लाजमी है, जो कि एक डिपेंडेंसी मैनेजर या पैकेज मैनेजर है, जो मैं डिटेल में आपको वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है। अब हम लोगों ने जो रजिस्टर वाला काम कर रखा था वो हम लोगों ने करा हुआ है रजिस्टर डॉट HTML में। किसमें किया हुआ है? ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड है ना यूजर का, वो तब इंसर्ट हो जब उसे मेल जा चुकी हो। पहले जाए मेल और फिर रिकॉर्ड इंसर्ट हो। मेल बिना जाए रिकॉर्ड इंसर्ट ना हो। अगर मेल नहीं गई तो उसको एरर दिखाना है। क्या दिखाना है? एरर के सर्वर वेंट डोंग या सर्वर 404, जो भी एरर आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो ना। तो यहाँ पर वही काम मैं करने वाला हूँ और चेक करते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। ये पीएचपी मेलर लोड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। पीएचपी मेलर। ठीक है, तो ये लोड हो चुका है। नीचे आएंगे, सबसे पहले हम अपने पीएचपी मेलर को इंस्टॉल करेंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमने उसे इंस्टॉल नहीं किया। तो यहाँ पर इसे करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद खोलूंगा मैं टर्मिनल, और टर्मिनल खोलने के बाद मैं इस कमांड को कंपोजर रिक्वायर पीएचपी मेलर स्लैश पीएचपी को एंटर कर दूंगा तो मेरा पीएचपी मेलर पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मेक श्योर आपके सिस्टम में कंपोजर होना चाहिए। ठीक है, तो आपके वेंडर और कंपोजर लॉक जेसन बन जाएगी। अच्छा, देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो पीएचपी का मेलर का कोड है। अब यहाँ देखो, ट्राई ब्लॉक से पहले, जो ट्राई का ब्लॉक है उससे पहले जो न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है और ये जो इंपोर्ट वाली चीज है, इसको आपने कॉपी करना है और इसको आपने सबसे टॉप पर पेस्ट करना है। रजिस्टर फाइल में कहाँ पेस्ट करना है? सबसे टॉप पर। सबसे टॉप पर पेस्ट करने के बाद फिर आपने ट्राई कैच ब्लॉक को उठाना है। क्या उठाना है? ट्राई कैच ब्लॉक को उठाना है। अच्छा, यहाँ देखो, ये जो पहला एफ है ये भी एरर दिखाएगा, ये दूसरा एल्स एफ है ये भी कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड का एरर दिखाएगा। जो एल्स है ये बेसिकली इंसर्ट वाला काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मैंने कहा जब एल्स चले तो एल्स जो इंसर्ट वाला काम कर रहा है उससे भी पहले एल्स जो है वो आपके पास मेल वाला काम चला है। क्या चला है? मेल वाला काम। अब मैंने आपको बताया था डिबगर सेटिंग हटा लो वरना आपको क्या दे देगा, स्क्रिप्ट दे देगा। ऐसा ही है? क्या दे देगा आपको? स्क्रिप्ट दे देगा। इसको हटा दिया, SMTP होस्ट लगा दिया। अच्छा, होस्ट क्या होगा? SMTP.gmail.com, क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं
जीमेल को यूज कर रहे हैं। एसएमटीपी और ट्रू रखेंगे और यहाँ पर आएगा अब मेरा एसएमटीपी यूजर नेम, तो यहाँ मैं रख देता हूँ तैयब सैवेज, जो मेरी आईडी है gmail.com। सीक्रेट हम लोगों ने कॉपी कर रखा है अपने नोटपैड पर, ये सीक्रेट किया कॉपी, और कहाँ पेस्ट कर देंगे हम, सीक्रेट में पेस्ट कर देंगे जो पासवर्ड है, ये जीमेल का पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, पोर्ट नंबर बिल्कुल सही है। अच्छा अब यहाँ देखो ये ऐड सीसी रिप्लाई वगैरह और ये ऐड एड्रेस जो एक्स्ट्रा, इसको मैं हटा दूंगा क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। बस सेट फ्रॉम और एड्रेस होगा, यानी कहाँ से भेजना है और किसको भेजना है। अब कहाँ से भेजना है उसका नाम भी मैं हटा रहा हूँ, मुझे उसका नाम सेट नहीं करवाना। अब यहाँ मैं ईमेल दे दूंगा अपनी जिससे भिजवाना है, यानी tayyibsavage@gmail.com। और भाई मैंने किसको भिजवाना है, जिसकी ईमेल रजिस्टर के फॉर्म में डाली गई है उसे मेल भिजवानी है, जो कि मेरे पास आ रही है $पोस्ट के अंदर ईमेल के थ्रू। फॉर्म की ईमेल कहाँ आ रही है, $पोस्ट ईमेल के अंदर। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो भिजवा रहे हो जिसको, इधर स्टैटिक रखने के बाद बोलोगे जो $पोस्ट यानी फॉर्म की रिक्वेस्ट में जो ईमेल आ रही है उसे मेल भेज दो, उसे मेल सेंड कर दो। अच्छा उसका नाम भी यहाँ सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर नाम हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से जाएगी और किसको जाएगी, जो फॉर्म में ईमेल डाली जा रही होगी उसको जाएगी। अटैचमेंट्स चाहिए सर, अटैचमेंट्स नहीं चाहिए। ऑल्टरनेट बॉडी भी मुझे नहीं चाहिए, इज एचटीएमएल ट्रू होगा। सब्जेक्ट में मैं लिख देता हूं वेलकम टू ई कॉमर्स, अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। है ना, कुछ इस तरह का सब्जेक्ट रख दिया कि जब मेल जाए तो कुछ इस तरह का सब्जेक्ट उसे शो होगा। और यहाँ पर बॉडी भी आप रख सकते हो एक अच्छी सी, बनवा लूँ जीपीटी से। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि मैं जीपीटी को ये देता हूँ और जीपीटी को कहूंगा कि वो मुझे अच्छी सी बॉडी क्रिएट करके दे देगा। हमने कहाँ खोला हुआ था जीपीटी, अच्छी सी HTML बॉडी यूआई क्रिएट करके दो, अकाउंट क्रिएशन पर मेल भेजने के लिए विद यूजर ईमेल एंड नेम। ठीक है, जो कि $पोस्ट में किस में आ रही है, ईमेल में। तो उसे बता दोगे तो वो ईमेल भी यूजर की सेट कर देगा मेल के टेम्पलेट के अंदर, और क्या सेट कर देगा, नाम भी। एंड $पोस्ट में यूजर नेम रखा था, नेम रखा था, यूजर नेम क्या रखा था, यूजर नेम। तो यहाँ पर हम उसे बता देंगे कि यूजर नेम ये सेट कर देना और सही से कर दो। ठीक है, तो ये मुझे एक HTML बॉडी क्रिएट करके दे देगा, यूआई क्रिएट करके दे देगा अच्छी सी। ठीक है, तो इसने मुझे यूआई क्रिएट करके दे दिया। अब इसने मुझे ये वाले वेरिएबल्स भी दिए हैं, तो इन तीनों की जगह मैं क्या रख दूंगा, इन तीनों की जगह क्या रख दूंगा, जो जीपीटी ने मुझे वेरिएबल्स दिए हैं। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पर मेल हो जाएगी सेंड, और मेल सेंड होने के बाद क्या हो रहा है, मैसेज इको आ रहा है, लेकिन मैसेज नहीं आना चाहिए, रीडायरेक्ट हो जाना चाहिए लॉगिन फॉर्म पे। कहाँ रीडायरेक्ट होना चाहिए, लॉगिन फॉर्म में। अब अगर तुम मुझे देखो तो सेंड का फंक्शन मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है, ट्रू या फॉल्स देगा। क्या देगा, देखो सेंड का फंक्शन मुझे क्या दे रहा है, बुलियन दे रहा है। क्या दे रहा है, बुलियन। तो इस बुलियन को मैं निकाल लूंगा एक वेरिएबल में, इज मेल्ड के नाम से। किस नाम से, अब इस मेल के ऊपर लगाऊंगा मैं इफ, अगर इज मेल्ड यानी कि मेल हो जाए, मेल हो जाए, तो आप ये सारा काम करोगे। आप कौन सा काम करोगे, ये सारा काम करोगे जो आपके पास इंसर्ट वाला काम है। इससे पहले आप ये काम नहीं करोगे। जब मेल हो जाएगी, जब आपने हैश करना है पास को, और फिर आपने डेटा को इंसर्ट कर देना है। डन है, ट्राई करके देखें, आओ ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई इशू वगैरह ना आए। होप सो। $पोस्ट चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई, आओ चेक करते हैं। हम लोग का डैशबोर्ड किधर चला गया, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ से चले जाता हूँ मैं सीधा सीधा register.php पर। ठीक है, अब यहाँ register.php पे आया। एक काम करते हैं, हम लोग पहले डेटाबेस में जाते हैं, यूजर्स में देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी मेल है। अब इसमें मेरी मेल नहीं है। ठीक है, जिमल और तला ये फेक डली हुई है, खैर इस पे तो मेल जाएगी ही नहीं। यहाँ पर मैं अपने आप को रजिस्टर करता हूँ, तैयब एपटेक तैयब@gmail.com। पासवर्ड रख देता हूँ 1234 1234। अब ये मेल मेरी करेक्ट है,
एक्चुअल में मेरी जीमेल है। एंटर करते हैं। देखो इसने क्या बोल दिया आपको, अकाउंट क्रिएटेड। ठीक है, आओ चेक करते हैं, यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, आपके पास डेटा आ चुका है। अब ये वाला अकाउंट है मेरा aptech@gmail.com वाला, इसी की जीमेल ओपन करता हूँ और चेक करता हूँ क्या मुझे मेल आ गई या नहीं आ गई। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मुझे एक प्रॉपर मेल आ चुकी है। है ना? ठीक है, तो ये बात समझ आ गई किस तरह से मेल भेजोगे अकाउंट क्रिएशन पे। ठीक है, पहले मेल होगी फिर सारा काम इंसर्ट होगा। डन हो गया।